कि हाँ, ऐसी इनकम और ऐसी प्रोफाइल लोगों का ड्रीम होता है, लोगों का टारगेट होता है और वो सारी की सारी लाइफ़स्टाइल को मैं एन्जॉय कर रहा हूँ जॉब के अंदर-अंदर, राइट? और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे आने का मौका करीब-करीब आज से 2 साल पहले मिला था। मैं किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर-अंदर था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत अच्छा कुछ अचीव नहीं कर पाया। बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे रीज़न्स थे, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ थे। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर पुनीत कुमार जी से हुई। इनसे मैंने प्रॉपर एक-एक चीज़ देखा, एक-एक चीज़ समझा। मैं पुराने ऑर्गेनाइज़ेशन में भी इस पर्सन को फ़ॉलो करता था। मैं इस पर्सन की आइडियोलॉजी पे पहले से भी चलने की कोशिश करता था। बट बहुत सारे क्राइटेरियाज़ थे, बहुत सारे लूपहोल्स थे, जिसके वजह से पुनीत कुमार जी से मैं कभी मिला नहीं, राइट? उसके बाद मैंने इस पर्सन को ब्लॉक भी किया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह से मैं इस पर्सन को ब्लॉक किया जब जब इन्होंने एक डिफरेंट डिसीजन लिया था अपने करियर के अंदर-अंदर अपने अपने ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था इन्होंने चेंज वर्ड्स जो इन्होंने अपने लाइफ में लेके आया था। मेरे बहुत सारे सीनियर की तरफ से बातें आई कि भाई इसको ब्लॉक कर दो, मुझे भी लगा कि ब्लॉक कर देने में ही फ़ायदा है। मैंने ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद क्या होता था 1 वीक, 2 वीक, 1 महीने के बाद मैं इस बंदे को अनब्लॉक करता था। मैं इसके सारे स्टेटस को चेक कर लेता था, अच्छा 1 महीने में इसने क्या किया है, राइट? उसके बाद फिर ब्लॉक कर देता था। ये सिलसिला चलता चलता रहा करीब-करीब 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के आस-पास, राइट? उसके बाद फिर मुझे लगा कि तब मेरे भी दिमाग के अंदर-अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो उतार-चढ़ाव आने लग गई। मैंने देखा सिस्टम में कैसा क्या हो रहा है ना? उसके बाद लाइफ का, करियर का एक बड़ा डिसीजन लेना था मैंने। मैंने इस पर्सन से बात किया, एक-एक चीज़ इनके साथ समझा। सेटिंग किया मैंने। तो सेटिंग करके मुझे एक चीज़ लगा कि हाँ, लाइफ़ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आ सकता है, यदि सही प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया जाए तो, सही एथिक्स पे काम किया जाए तो, रियल कैलकुलेशंस पे काम किया जाए तो। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आ सकती है। मुझे पुराने कंपनी के जहाँ पे मैं काम करता था, यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे पर्सन न्यू होंगे, तो मैं थोड़ा-थोड़ा सा बता भी देता हूँ। फॉरएवर के एक ऐसे पर्सन मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर-अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर मनदीप कंबोज। आज बहुत सारी बातें होगी जो एक एज़ अ लीडर हम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं उस पर्सन को फ़ील कर रहा था, उस पर्सन को देख रहा था कि भाई उस पर्सन ने उस टाइम पे क्या माइंडसेट के साथ सिस्टम को शुरू किया था। क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो करता था उसकी ट्रेनिंग को। बहुत अच्छा कुछ उस पर्सन से मैंने सीखा था। जब उनको देखा, मैंने समझा तो मुझे लगा कि भाई वो जो रेवोल्यूशन क्रिएट किया है 10 सालों में, वो रेवोल्यूशन मैं यहाँ पे 5 सालों में क्रिएट कर सकता हूँ। जो 2008 से लेकर 2020 तक लगभग 12 साल उस बंदे को लग गया, वो रेवोल्यूशन मैं यहाँ पे 5 साल में लेके आ सकता हूँ ओनली बिकॉज़ ऑफ कैलकुलेशंस, राइट? तो कैलकुलेशंस के दम पे ये सारा का सारा चीज़ें पॉसिबल था, सारा का सारा चीज़ें करना बड़ा आसान लग रहा था मुझे। और मैंने फील्ड में उतर गया मिस्टर संदीप सर के साथ एंड पुनीत सर के साथ गॉड की दुआ मम्मी-पापा के आशीर्वाद से आज बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। वही सारा का सारा कैलकुलेशंस मैं आज आपसे बातें करने वाला हूँ कि एक्चुअली ऐसा कैसे हो रहा है? एक्चुअली ऐसा ये क्या पावर है कि एक इंसान मिस्टर पुनीत कुमार जी मिस्टर संदीप छाबरा जी, मैं तो एक बहुत छोटा-सा बच्चा था, मैं एक तुच्छ प्राणी था, बहुत छोटा-सा बच्चा था इस सिस्टम के अंदर-अंदर, कुछ नहीं पता था मुझे। लेकिन ये ऐसे-ऐसे लोग, इतने बड़े-बड़े दिग्गज, मनान अंसारी सर, जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ का, अशोक अग्रवाल जी, इतना बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ का, ये सब ऐसा क्या है, ऐसा कौन-सा कीड़ा घुस गया जो इस पर्सन ने इतने बड़े इंडस्ट्री के अंदर-अंदर इतना बड़ा नेम छोड़ के, इतना बड़ा फेम छोड़ के, इतना बड़ा अचीवमेंट छोड़ के एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए, एक ऐसे सिस्टम पे आ गए, जहाँ पे इनके पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। ना कंपनी के पास कुछ दिखाने के लिए था, ना सीनियर्स के पास कुछ अचीवमेंट्स था दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतना बड़ा डिसीज़न क्यों और कैसे लिया, राइट? तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, वो कैलकुलेशन बिकॉज़ इमोशन से व्यापार कभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर-अंदर नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ें मुझे समझ में आ गया था। पैसा कौन देगा? पैसा कैलकुलेशंस देगा, पैसा कोई कंपनी नहीं देगी। पैसा कोई कंपनी नहीं देगी, पैसा आपको कैलकुलेशंस देगा, पैसा उसका मार्केटिंग प्लान देगा। तो ये मार्केटिंग प्लान मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया था, जिसके वजह से हमने इतना बड़ा स्टार्टअप लिया, राइट? मैं वही सारी की सारी मार्केटिंग प्लान, सारी की सारी स्ट्रैटेजी, सारी की सारी कैलकुलेशंस मैं आज आपके साथ बातें करने वाला हूँ, ठीक है? कोई मुझे बताएँगे मेरा आवाज़ एंड मेरा वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? यस सर। बहुत ओके, बढ़िया। राइट। ठीक है जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कंपनी देखो, किसी भी बिज़नेस के अंदर-अंदर कामयाब होने के लिए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कामयाब होने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। 3 पैरामीटर्स पे आपको महारत हासिल करना पड़ेगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। प्रोफाइल
मतलब आपका जो सीईओ है कितना बड़ा चोर है। मतलब आप एक इंसान, आप एक कंपनी के साथ आप कितने किस ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। एक आपके कंपनी का प्रोफाइल, मतलब आपके जो सीईओ हैं उनका माइंडसेट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आपके बारे में क्या वो कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, कंपनी कहाँ से उठी है, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ रही है जिसका सीईओ पकड़ा जा रहा है, जिसका सीईओ अरेस्ट हो रहा है। क्यों अरेस्ट हो रहा है? तो बच्चों का स्कॉलरशिप हड़प लिया। सोचिए, मतलब आप सोच के देखिए, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपने इस बेटी का शादी करने जा रहे हैं, आप अपने सिस्टर की शादी करने जा रहे हैं। आप एक ऐसे अपने घर के अंदर-अंदर कोई भी आपके रिलेशंस हो, आपके सिस्टर हो, आपके आपकी डॉटर हो, आपके नेबर हो, कोई भी हो, आप अपने बेटी का शादी करने जा रहे हैं, आप एक ऐसे लड़की का शादी करने जा रहे हैं जिसका करियर आप एक ऐसे लड़के के हाथ में देने जा रहे हैं, जो पूरी ज़िंदगी उस लड़की को टेक केयर करेगा। तो मुझे ये बताएँ कि क्या उस लड़की को आप एक ऐसे बंदे के हाथ में सौंप देंगे जो शराबी हो? एक ऐसे बंदे के हाथ में सौंप देंगे जो जुएरी हो? एक ऐसे बंदे के हाथ में सौंप देंगे जिसका कुछ बैकग्राउंड कुछ भी ना हो? एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंप देंगे जिस पे 4, 5, 10, 20, 50 केस चल रहे हों? एक ऐसे इंसान को सौंप देंगे ना जिसका पास्ट का पता, ना जिसका फ्यूचर का पता, ना जिसका प्रेजेंट का पता, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपके पास एक प्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है गाइस। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई इस कॉलेज में कितना ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, इस कॉलेज में बच्चे मार्क्स कितने अच्छे लेके आते हैं। ये सारा का सारा चीज़ें हम क्यों देखते हैं? बिकॉज़ हम एक एनालिसिस कर पाएँ कि हम यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अपने एजुकेशन्स लेंगे, अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये मेरा करियर हो सकता है। तो आपके पास कंपनी का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है जी? उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स, मतलब एक चीज़ को, ये जो भी आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स इज़ योर बैकबोन, क्योंकि इसी के दम पे आप मार्केट में लोगों के साथ बिज़नेस करेंगे, इसी के दम पे आप लोगों से बात करेंगे। क्योंकि ये वो कंपनी तो है नहीं कि तू भी 10,000 लगा और तू अपने मामा के बेटे का 10,000 लगवा, तू अपने के बेटे का 10,000 लगवा, तू अपने बुआ के बेटे का 10,000 लगवा, है ना? ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट्स जो आपका बैकबोन है। आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, नहीं करना है, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन आपने रिप्रेजेंट किसको करना है? अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। आपने किसको रिप्रेजेंट करना है? अपने प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करना है। तो प्रोडक्ट्स आपका बैकबोन होना चाहिए, जो आपका सर्कुलेट करता है, जो आपका रोटेट होता है। बिकॉज़ इसी रोटेशन के दम पे आपका पैसा रोटेट होता है, इसी रोटेशन के दम पे आपका रेवेन्यू रोटेट होता है। तो आपका प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम होना चाहिए। ठीक है जी? अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट्स भी इंसान क्यों रोटेट करे? जब उसके पास पैसा आए। पैसा मतलब प्लान, प्लान मतलब मार्केटिंग प्लान, कि किस हिसाब से आपको पैसा आता है, कितने हिसाब से, किस परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा आ रहा है, ये बड़ा मैटर है। तो ये 3 चीज़ें को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, जो आज आप देखेंगे कि वर्ल्ड फेडरेशन, WFDSA एंड IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, DSN, ये जितने भी संस्था है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस किस पैटर्न पे काम करती है? इसी 3 पैटर्न पे काम करती है। प्रोडक्ट प्लान एंड पे आउट, प्रोडक्ट्स प्लान एंड पे आउट, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। ये इसी 3 चीजों पे कंसीडर करती है। इसी 3 चीजों को मद्देनजर रख के रेटिंग देती है, आगे का आगे प्रमोशंस देती है। यानी कि जो भी क्राइटेरियाज होता है, जो भी लूप फॉलो होता है, यही 3 पैरामीटर्स को चेक करके देती है, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारे कंपनी की प्रोफाइल पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारे कंपनी का प्रोडक्ट्स पता होगा। क्लियर है जी? आज मैं बात करूंगा ओनली प्लान के बारे में। और ये हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले मैं इस प्लान के अंदर सबसे पहला मेरा पॉइंट होता है कि आप इस बिज़नेस में जॉइन कैसे करते हैं? आप इस बिज़नेस में स्टार्ट कैसे करते हैं? तो 3 तरीके का स्टार्टअप होता है। सबसे पहला स्टार्टअप होता है यहाँ पे हेल्थ सेट, जो कि सभी सभी लोगों को पता होगा। 4205 का कंपनी आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी का करेंसी 50 पॉइंट का होता है। 50 पॉइंट कंपनी ग्लोबल करेंसी है इनका, और ग्लोबल करेंसी 50 पॉइंट का ये टोटल बिज़नेस होता है। जिसमें इंडियन रुपीस में आपको जस्ट यू हैव टू पे 4,205 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 6,200 रुपए का कंपनी आपको एमआरपी का प्रोडक्ट दे देती है, राइट? तो इसमें ऑन एन एवरेज लगभग 2,000 रुपए का आपका प्रॉफिट रहता है, जिसको कंपनी रिटेल प्रॉफिट बोलती है। दूसरा पैकेज रहता है इसमें ऑप्टिमल सेट। मैं तो कहता हूं आप सारे सीनियर से कि इस सेट को आप रिप्रेजेंट ना करें।
इस सेट को उसे रिप्रेजेंट करें जो इंसान करना, हाँ मैं करके देखना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहता हूँ, ओनली उस पर्सन को इस बिजनेस, इस पैकेजेस के बारे में बताएं। और बाकी आप बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करें, आप पैकेजेस कहाँ से स्टार्ट करें लोगों को बताना, ऑप्टिमल सेट से। ऑप्टिमल सेट आपका 7,985 रुपए का होता है, जिसमें कंपनी का कॉमन करेंसी जो रहता है वो रहता है 103 रुपए, सॉरी 103 पीवी। ये कंपनी का करेंसी है। इंडिया में आप चले जाएं, ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी चले जाएं, ये करेंसी आपका सेम मिलेगा। ये बिजनेस को कैलकुलेशन करने का, नापने का एक तरीका है, एक यूनिट है कंपनी का, राइट। तो इसमें कंपनी 103 पॉइंट का आपका बिजनेस देती है, जहां पे अभी के हिसाब से ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 12,500 रुपए का कंपनी प्रोडक्ट्स देती है। ये हर कंट्री में ये प्रोडक्ट्स तो आपका सेम रहेगा, 3 प्रोडक्ट इसमें सेम रहेगा हर कंट्री में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हर कंट्री वाइज कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है। इंडिया में ये प्रोडक्ट्स अभी लेते हैं तो प्लस लगभग 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट्स आपको कंपनी यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ठीक है जी। तो ये लगभग लगभग 22,000 रुपीज का आपका बन जाता है माय डियर फ्रेंड। तीसरा हमारा पैकेज होता है जिसमें मैनेजर सेट कंपनी कहती है, एज ए मैनेजर आप डेब्यू करते हैं हमारे सिस्टम में, डायरेक्ट सिस्टम में आप मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर बनने के लिए कंपनी कहती है कि आप 205 यूरो का बिजनेस, सॉरी 250 यूरो का बिजनेस करें, ये करेंसी होता है, कॉमन करेंसी होता है ग्लोबल मार्केट का, 250 पॉइंट का, 250 पॉइंट का बिजनेस करें, जिसमें ऑन एन एवरेज कंपनी आपको 38,000 रुपीज का प्रोडक्ट दे देती है, जिसमें 38,000 रुपीज का एमआरपी का प्रोडक्ट देती है, जो आपको लगभग लगभग 25,680 रुपए का ये मिल जाता है। इंडिया में अभी आप ये प्रोडक्ट्स लेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे 15,000 रुपए का प्रोडक्ट्स और कंप्लीट आपको कंपनी फ्री देती है। टोटल लगभग 50,000 रुपए से भी ज्यादा का ये पैकेज बन जाता है यदि आप अभी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो। ऑफर ऑफ द मंथ में ये चीजें आता है, ठीक है जी। बट आज का मुद्दा हमारा क्या था, आज का मुद्दा था हमारा मार्केटिंग प्लान, कि हम मार्केटिंग प्लान के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूं। मार्केटिंग प्लान में हम बातें करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ज्वाइन करते हैं, इस तीनों में से किसी भी पैकेज से ज्वाइन करते हैं। मैं आप लोगों से यही कोशिश करूंगा कि आप 100 एंड 250 पॉइंट से लोगों को स्टार्ट करवाएं। 50 पॉइंट से वैसे पर्सन को स्टार्ट करवाएं जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, या वो इंसान जो कहता है कि नहीं मैं ट्रायल जोन में हूं, मैं करके देखना चाहता हूं, हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक, उस पर्सन को आप 50 पॉइंट रिकमेंड कर सकते हैं। उस इंसान को 4,205 आप रिकमेंड कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद सबसे पहला पॉइंट मैं बात करता हूं कि यहाँ पे आपको पैसा कैसे आता है। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे पैसा कैसे आता है। उससे पहले मैं बातें करता हूं कि यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 फेज होता है। कंपनी आपसे एज ए टीपी स्टार्ट करवाती है और एज ए मैनेजर स्टार्ट करवाती है, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 2 पैकेजेस से आप स्टार्ट करते हैं, पहला 50 पॉइंट से यानी 4,000 से, दूसरा 8,000 से, 100 पॉइंट से तो आप टीपी बन जाते हैं, टीम पार्टनर। तीसरा यदि आप 50 टू 50 पॉइंट से स्टार्ट करवाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मैनेजर बन जाते हैं। इसका डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहला इस बिजनेस का आप देखिए कि हमारा प्रॉफिट क्या रहता है। सबसे पहला इनकम जो इस बिजनेस के अंदर रहता है हमारा, दैट इज द रिटेल इनकम। रिटेल इनकम कितना रहता है माय डियर फ्रेंड? तो रिटेल इनकम यहाँ पे रहता है आपका लगभग लगभग 20 टू लेकर 40%, ठीक है जी, 20 टू 40%। अब ये 20 का क्या सीन है, कई लोग 20% बताते ही नहीं होंगे, कई लोग ओनली 30% से स्टार्ट करते होंगे, 30 टू 40%। मैंने कई लोगों को देखा है डायरेक्ट 30 टू 40% बोलते हैं, ठीक है जी, लेकिन रियल कैलकुलेशन है हमारा 20 टू 40%। अब ये 20% का क्या सीन है गाइस? आप वेरी फर्स्ट डे किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, मान के चलो कि जुलाई में आपने अपनी इनरोलमेंट किया और जुलाई में यदि आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है 30% पे, राइट। मतलब आप देखिए कि लगभग 12,000 रुपए का, 12,500 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी दे देती है 7,985 रुपए का। तो ऑन एन एवरेज ये आपका 30% का डिस्काउंट पे हो गया। लेकिन 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 इसको कहते हैं कंपनी ऑटोशिप प्रोडक्ट्स, ऑटोशिप बिलिंग इसको कहती है कंपनी, ऑटोशिप बिलिंग। अब ऑटोशिप बिलिंग के अंदर अंदर कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे देती है कितने का, 12,000 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी देती है मात्र 7,985 रुपए का। इसमें आपको 30% मिल गया। लेकिन अब क्या होता है कि गलती से आप सेकेंड मंथ यानी कि जुलाई के बाद अगस्त में आपने बिलिंग नहीं किया, अगस्त में आपने बिलिंग नहीं किया, या कोई भी पर्सन जो जुलाई में अपनी आईडी लगाता है और जुलाई में आईडी लगाने के बाद जुलाई में वो पर्सन बिलिंग नहीं करता है, जुलाई में वो बिलिंग
नहीं करता है तो वो नेक्स्ट बिलिंग कब करेगा? अगस्त में करेगा। जब वो बिलिंग अगस्त में करेगा तब क्या होगा उसके साथ? उसको मात्र 20% का डिस्काउंट कंपनी देती है। 10% आपको मैं एज ए पेनाल्टी बताता हूं कि 10% कंपनी एज ए पेनाल्टी उससे लेती है। पेनाल्टी क्यों लेती है? कि भाई जब आपको ज्वाइन नहीं करना था, आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना था, तो आपने जुलाई में एनरोलमेंट क्यों किया? और यदि आपने जुलाई में एनरोलमेंट किया और अगस्त में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको 10% का पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है जी? और 10% का पेनाल्टी क्या रहता है कि आपको जो प्रोडक्ट 30% पे मिलना था, वो प्रोडक्ट आपको 20% पे मिलेगा। कंपनी आपसे कुछ लेती नहीं है, कंपनी अपने फायदे में से आपका जो बेनिफिट है, उसमें से 10% डिडक्ट कर लेती है। ठीक है जी? अब इसमें कितने का प्रोडक्ट्स पड़ेगा कि आप जो 4,205 का जो प्रोडक्ट्स पड़ना था, ये प्रोडक्ट्स आपको पड़ेगा 4,672 रुपए का। गॉट इट? सभी लोगों को क्लियर है? उसके बाद जो 7,985 का आपको प्रोडक्ट्स पड़ना था, ये पड़ेगा 8,872 रुपए का। क्लियर है जी? ये दो चीजें आप हमेशा समझें। ये ऑटोशिप, ये हमारा प्रोडक्ट है ऑटोशिप का। यदि आप ऑटोशिप पे नहीं है तो ये प्रोडक्ट्स पड़ेगा आपको 20% डिस्काउंट पे सारे लोगों का। ऑटोशिप का ये मतलब है कि आप सिस्टम में इनरोल हो जाते हैं और हमेशा अपने सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं, हमेशा अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, हमेशा अपने पर रीपरचेज को कंटिन्यू करते हैं, हमेशा आप अपनी आईडी को एक्टिवेट रखते हैं। इट्स कॉल्ड ऑटोशिप बिजनेस। मतलब आप ऑटो मोड पे हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और आप हर महीने अपने सिस्टम से 4,205 का और 100 पॉइंट का यानी कि 8,000 रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, तो आपको कंपनी 30% का डिस्काउंट देगी। किसी भी कारण बस आप डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब आप डिसकंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस को और 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने के बाद अपने वापस रिज्यूम करते हैं अपने बिजनेस को, तो 1 मंथ आपको ये प्रोडक्ट्स ये इतना पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? सबका क्लियर है तो मेरे चैट बॉक्स में यस लिखें। क्लियर है सबका? यस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी पर्सन का कुछ भी क्लियर ना हो तो प्लीज वह आप हमें बता दिया करें। ठीक है? अब दूसरा ये होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में सबसे पहला आप 20% और 30% का गेम आपको समझ में आ गया। 20% एज वेल एज 30% का गेम आपको समझ में आ गया कि 20% हमें कब मिलता है, 30% हमें कब मिलता है। ये मैं बातें कर रहा हूँ, 30% आपको ऑलवेज मिलता है आपके ऑटोशिप प्रोडक्ट्स पे। आपके ऑटोशिप प्रोडक्ट्स पे आपको 30% ऑलवेज मिलता है, लेकिन जो दूसरा नॉन ऑटोशिप प्रोडक्ट्स है उस पे हमेशा आपको 20% मिलेगा डिस्काउंट, काउंटर डिस्काउंट। ओनली नॉन ऑटोशिप प्रोडक्ट्स पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके सारे प्रोडक्ट्स पे कोई भी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी? अब बात आता है 10% एक्स्ट्रा का क्या सीन है, यानी कि 30% तो ये हो गया और 10% एक्स्ट्रा हमें कहां से आ रहा है? तो 10% एक्स्ट्रा ये माय डियर फ्रेंड ये हमारा कैशबैक है। अब कैशबैक का क्या सीन है कि यदि आप सिस्टम में मैनेजर बन जाते हैं और आप अपना एक्टिव मैनेजर क्वालिफाई करते हैं, मैनेजर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। एक्टिव मैनेजर आप अपना क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे जो 10% एडिशनल आपको कैशबैक मिल जाता है। कोई पर्सन यहाँ पे अपना हैंड रेज किए हैं, यादव जी। जी यादव जी बताएं, कुछ क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट करें सर। जी माइक अनम्यूट करें। सर गलती से हो गया इनका, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ये सीन है, आप जब भी अपना एक्टिव मैनेजर क्वालिफाई करते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप एसएम हो, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप एमएम हो, चाहे आप आईएमएम हो, चाहे आप चैंपियन लीग में हो, कहीं पे भी आप हो, और यदि आप अपना 50 आप अपना 300 पॉइंट एक्टिव रहने के लिए और 500 पॉइंट जो हमें एक्टिव रहने के लिए करना होता है, यदि आपने किया तभी ये 10% आपको आएगा, अदरवाइज ये 10% नहीं आएगा। ओके है? तो ये हो गया सबसे पहला हमारा रिटेल प्रॉफिट गाइस। रिटेल प्रॉफिट आप यहाँ पे ऑन एन एवरेज 20 से लेकर 40% तक का आप ले सकते हैं। ये वेरी फर्स्ट डे आप स्टार्ट हो जाता है, पहले दिन से ही ये आप बिजनेस को ले सकते हैं। ठीक है जी? अब दूसरा इनकम आता है हमारा, दूसरा इनकम आता है हमारा यहाँ पे फ्रंट लाइन बोनस। फ्रंट लाइन बोनस।
अब ये फ्रंट लाइन बोनस क्या होता है? फ्रंट लाइन बोनस मतलब आप किसी भी न्यू पीपल को अपने बिजनेस में स्टार्ट करवा, सपोज मान के चलो कि नीलेश है, नीलेश ने किसी राहुल को ज्वाइन करा दिया, राइट? नीलेश ने किसी राहुल को ज्वाइन करा दिया। अब राहुल यदि 50 पॉइंट से ज्वाइन करता है या राहुल 100 पॉइंट से ज्वाइन करता है, राहुल यदि 4000 के पॉइंट से ज्वाइन करता है या राहुल 8000 से ज्वाइन करता है, तो इसके बिजनेस का टोटल 10% ऊपर नीलेश को चला जाएगा। मतलब 4000 में से लगभग 400 रुपए और 8000 में से लगभग 800 रुपए। हालांकि ये ज्यादा जाता है, ये लगभग 500 के आसपास पहुंचता है, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम आएगा तो आपको मजा आएगा, ज्यादा आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। मिनिमम 400 रुपए आता है और यहाँ पे 8000 के पैकेज पे 800 रुपए आता है। हालांकि ये सारे 900 तक जाता है, लेकिन मैं आपको 800 ही बता रहा हूँ। तो ये 10% ऑलवेज आपके फ्रंट लाइन बोनस आपका 10% होगा। ठीक है जी। कई बार कई लोग कहते हैं कि मान के चलो कि कोई टीम ज्वाइन आपका हो चुका है, कोई टीम आपका मैनेजर है, कोई टीम आपका कुछ भी है नीचे एबीसीडी। सपोज मान के चलो कि आप एमएम हैं, आप एमएम है और आपके नीचे कोई बंदा एसएम बन गया, तो एसएम जो भी अपना ये रीपरचेज करेगा, इसका 10% ऑलवेज आपके ऊपर पहुंच जाएगा। हमेशा इसका 10% आपके ऊपर पहुंच जाएगा एज ए फ्रंट लाइन बोनस। ये हमेशा रहता है, पूरी जिंदगी ये इनकम आपके पास आता रहेगा। इसको बोलते हैं फ्रंट लाइन बोनस। ठीक है जी। फ्रंट लाइन बोनस क्लियर है? आपने मान के चलो कि आपने यहाँ पे 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया 8-8 हजार रुपए से, 10% एमआरपी पे आता है? नो, 10% एमआरपी पे नहीं आता है गाइस। ये 10% किस पे आएगा? जो आपने कंपनी को रेवेन्यू दिया है। कई लोग, कई कंपनी एमआरपी की बातें करके लोगों को गोलियां देते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि देखिए, एक रेवेन्यू आपने कंपनी को 8000 रुपए का दिया, ठीक है जी। आपने कंपनी को रेवेन्यू 8000 रुपए का दिया और कंपनी का प्रोडक्ट्स का एमआरपी बनता है 12500। तो कंपनी 12500 पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगी जबकि कंपनी के पास मात्र 8000 रुपए ही गया है? तो कंपनी हमेशा आपको जो इनकम प्रोवाइड करती है, आपके बेस रेवेन्यू पे करती है। आपकी बेस रेवेन्यू पे करती है, मतलब आपका 8000 रुपए आपका कंपनी के पास गया है, तो कंपनी 8000 रुपए पे ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। क्लियर है जी? अब 12500 पे कंपनी रेवेन्यू, कंपनी 12500 के एमआरपी पे कंपनी कभी भी ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। और आप मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी कहती है कि भाई मैं तो एमआरपी पे से ज्यादा करता हूं, मैं एमआरपी से भी ज्यादा करता हूं डिस्ट्रीब्यूट, मैं अपने जो रेवेन्यू पॉइंट है उससे भी ज्यादा करता हूं। कभी उसके सामने ना आप बैठ के कैलकुलेशंस निकाल के देखें, लोगों की हवाएं गुम हो जाती हैं, लोगों का होश खराब हो जाता है, पैरों तले जमीन निकलने लग जाती है कि भाई मैं इसको क्या जवाब दूं, मैं इसको कैसे डिफेंड करूं। तो ये जो भी कंपनीज है आज इंडियन मार्केट में, बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो कहती है कि मैं एमआरपी पे पैसा देता हूं। कभी उसके साथ कैलकुलेशंस पे आप बात करें, कैलकुलेशंस पे बंदा बात ही नहीं करेगा कभी आपके साथ, जो कि कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए ना, आपका खुद का एक कंपनी है, खुद की कंपनी है और आप 1500 रुपए एक दिन का कमाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 1500 रुपए एक दिन का आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है जी। लेकिन इस रेवेन्यू का, इस प्रोडक्ट का एमआरपी बनता है 2000 रुपए। तो आप 2000 रुपए पे कैसे पैसा बांट सकते हैं? आपके पास रियल फिगर क्या आया? 1500 रुपए आया। तो 2000 रुपए पे कभी भी आप पैसा नहीं बांट सकते। और यदि आप बांट रहे हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के मेहमान हैं आप। इससे ज्यादा आप इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा 100% फेक इट मेक इट होगा यदि आप कंप्लीट इस पे बांट रहे तो। लेकिन आप बोल ये रहे हैं, बांट इस पे रहे हैं या इससे कम पे बांट रहे हैं, तो बेशक आप सर्वाइव कर पाएंगे। मैं जिस कंपनी में था वहां पे पहले बोलते थे कि हम इतने फिगर पे काम करते, कंपनी 1200 रुपए का प्रोडक्ट सेल करती थी लेकिन पैसा बांटती थी लगभग 1500 रुपए पे। आज तक मुझे वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। मैंने इतने सीनियर से मैंने बात किया, किसी के पास कोई प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही नहीं है कि भाई 1500 रुपए पे कंपनी पैसा देती है तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि मेरा 1500 के फिगर पे कितना पैसा आएगा। किसी के पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था इसका, राइट। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा फ्रंट लाइन बोनस। फ्रंट लाइन बोनस आप सबका क्लियर है? 10% आपको हमेशा आएगा, चाहे आप टीपी हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप चैंपियन लीग में हैं, कहीं पे भी हैं, आपको 10% आपके फ्रंट लाइन बिजनेस से हमेशा आपको आएगा। ओके, राइट। अब मैं बात करता हूं तीसरा इनकम, जिसको कंपनी पूल इनकम कहती है या इसको परफॉर्मेंस बोनस भी कहती है।
अभी पूल इनकम का क्या सीन है, आपने ऊपर देखा कि मैंने 2 ज्वाइनिंग के बारे में आपसे बातें कर लिया, 4000 वाले से और 8000 वाले से, लेकिन मैंने 25000 वाले से बातें नहीं किया कि भाई 25000 वाले ज्वाइनिंग का क्या होगा। तो 25000 वाले ज्वाइनिंग का यानी कि 250 पॉइंट का बिजनेस का प्रॉफिट आपको यहाँ पे आएगा 30 यूरो एज वेल एज 60 यूरो। मतलब ये पैसा ये यूरो में आता है और ये हमारा वीकली इनकम रहता है। ठीक है जी, वीकली इनकम कैसे कि पहले वीक में आपने बिजनेस डाला तो आपको सेकेंड वीक छोड़ के थर्ड वीक में पैसा आएगा। ठीक है जी, 4 वीक होते हैं, उसके बाद यदि सेकेंड वीक में डाला तो फोर्थ वीक में पैसा आएगा। आपने थर्ड वीक में डाला तो फर्स्ट वीक में पैसा आएगा, फोर्थ वीक में डाला तो सेकेंड वीक में पैसा आएगा। इस तरीके से ये आपका पैसा आता रहता है, वीकली ये पैसा आएगा। लेकिन ये आएगा कैसे? मान के चलो इस सिस्टम में आप यहाँ पे टीपी हैं। टीपी मतलब आपने 50 पॉइंट से ज्वाइन किया या 100 पॉइंट से ज्वाइन किया। 50 या 100 पॉइंट से ज्वाइन किया तो आपको क्या होता है, आपने किसी भी 250 पर्सन को डायरेक्ट अपने स्पॉन्सर कर दिया। डायरेक्ट इस बिजनेस में 250 पॉइंट से स्पॉन्सर कर दिया माय डियर फ्रेंड। प्लीज बना के समझा दो, ठीक है। आपने मान के चलिए कि आपने 250 पॉइंट से आप टीपी हैं और 250 पॉइंट से आपने ज्वाइन कर लिया। 250 पॉइंट से आपने किसी भी पर्सन को 250 पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया तो इसका डायरेक्ट प्रॉफिट आप पे जाता है 30 यूरो। 30 यूरो जस्ट इक्वल्स टू 2400 रुपीज। ये आगे पीछे होता रहता है, दिस इज नॉट ए फिक्स अमाउंट, लेकिन ये मिनिमम आपका इतना होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है आपका। ठीक है जी, तो आपका ये पैसा आएगा, यानी कि डायरेक्ट आप यदि टीपी हैं और आपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवा दिया अपने टीम के अंदर 250 पॉइंट से, तो आपको ये इनकम आ जाएगा। एक चीज मैं इसमें और बताता हूं जो अभी सुनना है और अभी यहीं पे छोड़ देना है, इसको घर पे लेके नहीं जाना है। इसमें ये रहता है, आज इसको फॉलो मत करना, लेकिन एज ए लीडर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें 250 पॉइंट से पैसा कमाने का एक और भी तरीका है। मान के चलो कि कोई लोग आते हैं सिस्टम में और वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है ज्वाइनिंग करने के लिए। हालांकि वो बिजनेस, सर अगर मैंने एक ज्वाइनिंग करवाए, अब मैं आता हूं सर, मैं क्वेश्चन लेता हूं, प्लीज एक सेकंड दीजिए मुझे। आप मान के चलिए कि आप इस बिजनेस में कोई भी पर्सन आता है और उसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप उसकी केवाईसी करके, ज्वाइनिंग करके, केवाईसी करके और उनके नीचे यदि 250 पॉइंट से किसी को ज्वाइन करवा दिया तो इस भाई साहब को भी 30 यूरो मिल जाएगा। लेकिन ये आपका सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, ये आपका रिस्क वाला बिजनेस है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं आता। बट मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एज ए लीडर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी बिजनेस, किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं और यदि वो बंदा कोई प्रोडक्ट्स आपका परचेज नहीं भी करता है, वो बंदा आपका कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं भी करता है, लेकिन डायरेक्ट उसने 250 पॉइंट से किसी को ज्वाइन करवा दिया तो उस भाई को भी 30 यूरो का इनकम आ जाएगा, यानी कि 2400 रुपए का इनकम उस बंदे को आ जाएगा यदि उसने अपना केवाईसी कंप्लीट कर दिया है तो। क्लियर है जी? पहला पॉइंट क्लियर है कि यदि कोई इंसान टीपी रहेगा तो भी उसको 30 यूरो का इनकम आ जाएगा। कोई इंसान टीपी नहीं भी है, मतलब वो अपना बिजनेस नहीं भी डाला, वो अपनी ज्वाइनिंग नहीं भी डाला, वो उसने अपना परचेसिंग नहीं भी किया, तब भी कंपनी उसको पैसा देती है। सोचिए कि इंसान का, इसका मेहनत है, बेशक इसके पास पैसा नहीं है, इसका मेहनत है, कंपनी इसका भी मेहनत इसको दे रही है। सोचिए कितना जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी और कंपनी में जाके ऐसा करके देखें, ट्राई करें, किसी और मार्केटिंग प्लान में ऐसा स्टडी करें, भैया वहां पे आता है जीरो बट्टा लुल्ल, कुछ नहीं आएगा आपको वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक इंसान तभी मैं मैनेजर बन जाऊंगा, नो, आप मैनेजर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, आप बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंपनी ने जस्ट यहाँ पे आपको एक एक गिफ्ट के तौर पे दे दिया है कि आपने हमारा एडवर्टाइजमेंट किया, आप ये 2400 लो और आप अपने घर जाओ। मतलब आप अभी बिजनेस पार्टनर नहीं है हमारे, लेकिन तब भी कंपनी आपको पैसा दे देती है। आप हमारे बिजनेस पार्टनर नहीं है, ना ही आप हमारे टीम पार्टनर हैं, तब भी कंपनी आपको यहाँ पे 2400 रुपए देती है। मैंने पहले ही बताया कि ये चीजों को यहीं पे सुन के यहीं पे छोड़ के जाना है, इसको घर लेके नहीं जाना है। ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, राइट? मैं आगे बात करता हूं। ये दो ऑप्शंस हो गए कि पूल सेट का इनकम आपको कैसे आता है, पूल इनकम कैसे आता है। तीसरा ऑप्शन देखें कि सपोज आप इस बिजनेस में मैनेजर हैं, मैंने टीपी की बात कर लिया या मैंने नॉन टीपी की बातें कर लिया। अब मैं बात करता हूं कि मैनेजर, आप मैनेजर हैं सिस्टम में, मैनेजर हैं, मैनेजर बनने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड, या तो 250 का बिजनेस आप अपने आईडी पे डायरेक्ट कर लें 25,680 रुपए का, या आपने 500 ग्रुप वॉल्यूम अपने टीम से इकट्ठा करना है। 500 ग्रुप वॉल्यूम अपने टीम से इकट्ठा करना है। ऑन एन एवरेज 40,000 का यह बिजनेस रहता है। अब ग्रुप से कैसे इकट्ठा करना है, दो ऑप्शन है आपके पास मैनेजर बनने का माय डियर फ्रेंड। 250 से डायरेक्ट आप कर लें
और या 500 अपने ग्रुप वॉल्यूम से इकट्ठा कर लें। अब 500 ग्रुप वॉल्यूम से इकट्ठा करने का क्या मतलब है? मान के चले कि कोई नीलेश जी है यहाँ पे। अब नीलेश ने अकेला यहाँ पे 100 पॉइंट का बिजनेस किया। नीलेश यहाँ पे 100 पॉइंट का बिजनेस किया और 100 पॉइंट के बिजनेस के बाद 100 पॉइंट के बिजनेस के बाद नीलेश क्या करता है कि अपने नीचे 5 बंदे को ज्वाइन करवा देता है। 4 बंदे को 100-100 पॉइंट से ज्वाइन करवा देता है अपने बिजनेस में। 400 हो गया और 100 नीलेश का 500 हो गया, मतलब नीलेश बन गया मैनेजर यहाँ पे। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस में अपने नीचे ग्रुप से 500 अपने निकालना है। यदि 4 बंदे डायरेक्ट नीलेश नहीं ज्वाइन करवा पाया, नीलेश ने मात्र 2 लोगों को ज्वाइन करवाया 100-100 पॉइंट से। सर फास्ट क्लियर, मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बोल दिया। सर फर्स्ट क्लियर माय डाउट प्लीज। राज किशोर जी, रुकिए मैं 1 मिनट आपका माइक ऑन म्यूट करता हूँ। राज, जी सर बताएं, आप अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं सर। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। हाय हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, पीएम इंटरनेशनल के सभी ज्वाइनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैंने आप बोल रहे थे कि मुझे अपना पॉइंट्स बना के रखना होगा हर मंथ के लिए, तो सर मुझे मेरा ये क्वेश्चन है, अगर किसी कारण से मैं अपना पॉइंट्स बनाने में नाकाम रहा, बट मैंने उस महीने किसी एक ज्वाइनी को ज्वाइन करवाया, ठीक है, बट उसमें मैं उस मंथ के लिए मैं अपना पॉइंट्स नहीं बना पाया, तो इस पे कंपनी क्या सॉल्यूशन देगी? कुछ नहीं देगी, आपको कुछ नहीं आएगा। मतलब आप सिस्टम में एक्टिव नहीं है। कंपनी क्या, कंपनी को आप, कंपनी कैसे पता करेगी कि भाई आप जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं आप हमारे सिस्टम में? कंपनी अपने घर पे तो देखने नहीं आती है ना कि भाई आप जिंदा है कि गए। तो कंपनी को कैसे पता चलता है कि हम जिंदा हैं? तो हमारा 50 या 100 पॉइंट से कंपनी को पता चलता है कि भाई ये हमारे साथ जिंदा है, ये हमारे साथ काम कर रहा है। मेरे टीम में कई सारे, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिसके नीचे 500, 700, 1,000 पॉइंट का बिजनेस होता है, लेकिन वो बंदा खुद एक्टिव नहीं होता। तो मतलब कंपनी को ये लगता है कि वो बंदा गया सिस्टम से, वो बंदा सिस्टम से निकल गया। काम कौन कर रहा है? उसका सीनियर करता है। जी जी, तो मुझे वही है कि अपना पॉइंट्स बना के रखना होगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रोडक्ट हमेशा मुझे खरीदना ही होगा। तो 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का ये बिजनेस का बैकबोन है। कंपनी कहती है कि यदि आपको महीने का 10,000 कमाना है या महीने का 10 करोड़ रुपए कमाना है, आपको 4,205 मेंटेन करना है एवरी मंथ। 4,205 एवरी मंथ आपको मेंटेन करना है, या 7,985 एवरी मंथ आपको मेंटेन करना है। आप यदि ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो इट्स फार बेटर। कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, कई बार लोगों का बजट इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो आप इस प्रोडक्ट को रिटेल कर लें। अच्छा जी सर, एक और क्वेश्चन था फ्रंट लाइन पे, जैसे आपने समझाया था कि मेरे पास अगर जैसे कि मैं किसी बंदे को ज्वाइन करवाता हूँ, अगर नीलेश है, तो अगर राहुल को ज्वाइन करा रहा है, तो वो या तो 50 पॉइंट से ज्वाइन करेगा या 110 पॉइंट से ज्वाइन करेगा। मैं उसे अगर 110 पॉइंट से ज्वाइन करवाता हूँ 8,000 वाले से, तो जैसे आपने बताया था कि वो जो उसका परसेंट कैलकुलेट होगा, वो जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो उसका जो 8,000 जो अमाउंट है उससे ही कैलकुलेट होकर आएगा। इसमें मुझे अभी भी डाउट कैलकुलेट होगा। देखिए, आपने कंपनी को कितना पैसा दिया, मतलब आपने जो टीम, आपने राहुल को ज्वाइन कराया, तो राहुल के टर्नओवर से राहुल का रेवेन्यू कितना गया कंपनी के पास? 7,985 गया। ठीक है सर। हाँ, तो कंपनी 7,985 पे ये बिजनेस काउंट करती है। अब मैं बता देता हूं कि मैंने आपको बताया कि 800 नहीं, लगभग 950 भी आता है, इसमें 900 भी आता है। तो वो उसका क्या सीन है? क्योंकि कंपनी को इंडियन रुपीज में अपना बिजनेस काउंट नहीं करती है, कंपनी किस में काउंट करती है? 103 पॉइंट पे। हाँ, तो मतलब 103 पॉइंट का बिजनेस है भाई। अब 103 पॉइंट का बिजनेस का क्या मतलब है कि कंपनी इंडियन करेंसी, ग्लोबल करेंसी में, ग्लोबल मार्केट में सॉरी, ग्लोबल मार्केट में कंपनी का जो यूरो का रेट 80 रुपए भी हो सकता है, 85 रुपए भी हो सकता है, 90 रुपए भी हो सकता है। तो उस पर आपका बिजनेस कैलकुलेट होता है। अभी मान के चलिए 103 पॉइंट का बिजनेस, 103 पॉइंट का मान के चलिए 85 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 103 पॉइंट का आपके सामने मैं कैलकुलेट करके, मेरा कैलकुलेटर दिख रहा है? अब देखिए, वो डिपेंड करेगा, वो मार्केट से डिपेंड करेगा कि मार्केट में रुपीस कितना यूरो के एग्जैक्टली बिल्कुल। तो 103 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 85 कर दीजिए, तो कितना हो गया जी? 8,755 रुपए हो गए।
तो इसका ये मतलब है कि लगभग इसका आपको 870-75 रुपए के आसपास आ जाएंगे। 90 रुपए हो गया। यदि मान के चले कि 103 पॉइंट का बिजनेस 90 रुपए के हिसाब से हो गया, तो आपका 927 930 रुपए के आसपास आपके घर पे आ जाएंगे। यस सर। ठीक है जी। मिनिमम मान के चले 7,985 का मिनिमम 800 रुपए तो आपके घर पे आना ही आना है। बाकी डिपेंड करता है करेंसी रेट क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, टेक केयर। ये कोई और भाई साहब कह रहे हैं रीड माय मैसेजेस। जो जी सर, अगर हम पॉइंट नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो अपनी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं सर, उस कंपनी को मालूम तो हो जाएगा ना आदमी जिंदा है? नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अब क्या पता आपके ऊपर जो जोड़ चैंपियन, क्या पता ये आपके सीनियर आपके नीचे बिजनेस डाल रहे हैं, क्या पता आपके सीनियर आपको बिजनेस डाल रहे हैं, तो इसका कंपनी को कुछ नहीं पता चलेगा। कंपनी आपको जिंदा नहीं समझेगी माय डियर फ्रेंड, कंपनी आपको अपने बिजनेस में एक्टिव नहीं समझेगी। ठीक है जी। अभी मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, सॉरी। मैं क्वेश्चन फिर वापस बाद में लूंगा आप सबका। तो फ्रंट लाइन मैं उम्मीद करता हूं, सॉरी, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैनेजर क्लियर हो गया होगा कि मैनेजर कैसे बनना है। मैनेजर बनने का 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट में 50 पॉइंट कर ले, या डायरेक्ट ग्रुप से आप अपना 500 पॉइंट कर ले, लगभग 40,000 का टर्नओवर करके, तो भी आप मैनेजर बन जाते हैं इस बिजनेस में। और यदि गलती से आप मैनेजर बन गए और मैनेजर बनने के बाद माय डियर फ्रेंड आपने किसी को 250 पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको डायरेक्ट 60 यूरो मिलेगा 30 यूरो के जगह पे। अब आपको 4800 रुपए मिल जाएगा 2400 रुपए के जगह पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ये क्लियर है आप सबका? अब आपको 4800 रुपए, चैट बॉक्स में यस नो लिखते रहे। हाँ, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल, अब यहाँ पे आपको 2400 रुपए की जगह पे 4800 रुपए मिल जाएगा, मतलब 60 यूरो। अब क्या होता है, मान के चलिए कि स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे आप मैनेजर हैं, यहाँ पे एक राहुल आ गया जो टीपी है, यहाँ पे एक शिखा आगे जो टीपी है, यहाँ पे एक रानी आ गई जो टीपी है, और रानी ने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया 250 से, मतलब रानी ने एक डायरेक्ट किसी मैनेजर को ज्वाइन करा दी। अब रानी को कितना जाएगा जी? रानी को जाएगा 30 यूरो, और बाकी 30 यूरो कहाँ जाएगा? 30 यूरो डायरेक्ट माय डियर फ्रेंड आपके पास चला जाएगा। यानी कि कंपनी ने हर हाल में 250 पॉइंट पे 60 यूरो बांटना है, तो 30 यूरो डायरेक्ट स्पॉन्सर को चला जाएगा, जिसने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है उसको। यदि वो मैनेजर नहीं है तो टीपी है या नॉन टीपी है, इसको 30 यूरो चला जाएगा, और 30 यूरो उसके ऊपर चैन में जो भी बंदा एक्टिव मैनेजर है उसके पास 30 यूरो चला जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ये क्लियर है सबका? यदि आप बिजनेस में एक्टिव मैनेजर हैं और आपके टीम में आपके हजारवें डाउनलाइन में भी कोई भी, यदि आपका पूल सेट लगता है, कोई भी 250 पॉइंट से ज्वाइनिंग होती है माय डियर फ्रेंड, और यदि आपके बीच में आपके टीपी यानी कि जिसने ज्वाइनिंग करवाया और आपके बीच में कोई भी बंदा मैनेजर नहीं है, तो डायरेक्ट 30 यूरो आप तक पहुंच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 इनकम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट? अब मैं बात करता हूं यहाँ पे चौथी इनकम के बारे में। चौथा इनकम रहता है हमारा, चौथा इनकम, 3 इनकम सबका क्लियर है जी? रिटेल प्रॉफिट, फ्रंट लाइन बोनस एंड पूल इनकम, ये तीनों क्लियर है आप सबका? क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखे। ओके, अब मैं बात करता हूं चौथा इनकम का। चौथा इनकम दैट इज द रॉयल्टी। अब मैंने 3 इनकम जितने भी आपको बताए हैं, सॉरी मैं ये बहुत सारे सीनियर्स या मैं बहुत सारे नेटवर्कर को नहीं देखता हूं ये बातें करते हुए। नेटवर्कर हर बार एक फेक इट मेक इट कई बार लोग करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि बिजनेस में आते ही आपको पैसिव इनकम मिलने लग जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। अभी मैंने जितना भी आपको बातें बताया, जितने भी इनकम बताए माय डियर फ्रेंड, वो आपका एक्टिव इनकम है। मतलब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखे। काम बंद पैसा बंद, काम कर रहे हो पैसा आएगा। मतलब 3 इनकम के बारे में मैंने आपको बताया, रिटेल प्रॉफिट, फ्रंट लाइन बोनस एंड पूल इनकम। ये 3 इनकम ऐसा है जो आपको एक्टिव इनकम कहा जाता है इस बिजनेस में। ये हमेशा आपका एक्टिव इनकम रहेगा। लेकिन हम बिजनेस में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं इस इनकम के लिए, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी मतलब पैसिव इनकम। एक बार आपने बुक्स लिख दिया, पैसा पूरी जिंदगी आएगा। एक बार आपने सॉन्ग गा दिया, पूरी जिंदगी पैसा आएगा। एक बार आपने मूवी बना दिया, पूरी जिंदगी पैसा आएगा।
मतलब आप एक बार जो मेंटेन कर देते हैं उसकी रॉयल्टी पूरी लाइफ आती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपने एक बार नेटवर्क बिल्ड कर दिया, पूरी जिंदगी आपको पैसा आएगा माय डियर फ्रेंड। इट्स कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी यहाँ पे कितना आता है? 3 से लेकर 5% की रॉयल्टी आपको आती है। ठीक है जी, 3 से लेकर 5%। कैसे? मान के चलो नीलेश है यहाँ पे, नीलेश ने किसी ए को ज्वाइन करा दिया, ये नीलेश का हो गया फर्स्ट लाइन, नीलेश का हो गया सेकंड जनरेशन, दूसरा नीलेश का हो गया ये तीसरा जनरेशन, नीलेश का हो गया ये चौथा जनरेशन, नीलेश का हो गया ये पांचवा जनरेशन, और ये हो गया छठा जनरेशन। मतलब कंपनी आपको आपके 6 जनरेशन तक की रॉयल्टी देती है। कितने जनरेशन? 6 जनरेशन। बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है जो 2 जनरेशन तक पैसा देती है, 3 जनरेशन तक देती है, 6 जनरेशन तक देती है, 9 जनरेशन तक देती है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो 9 जनरेशन तक का पैसा देती है, लेकिन पीएम इंटरनेशनल आपको मात्र 6 जनरेशन तक का पैसा देती है। क्लियर है जी? अब आप सबको लग रहा है अरे यहाँ पे तो 9 जनरेशन, तो ये बढ़िया है, मैं यहाँ पे क्यों काम करूं? उसका भी एग्जांपल, उसका भी मैं आपको डेफिनेशंस दे दूंगा, उसका भी परिभाषा मैं आपको बता दूंगा कि 9 जनरेशन में हमें काम क्यों नहीं करना है, यहाँ पे 6 जनरेशन वाले में काम क्यों करना है, राइट? मेरी सारी मीटिंग को लास्ट तक देख के कोई भी बंदा छोड़ के जाएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, बाद में पता चलेगा वो नेगेटिव होकर घर में बैठ गया। ठीक है जी? 2 जनरेशन में क्यों नहीं काम करना, 3 जनरेशन में क्यों नहीं करना, 6 जनरेशन में क्यों नहीं करना, 9 जनरेशन में क्यों करना है, क्यों नहीं करना है? और यहाँ पे पीएम इंटरनेशनल आपको 6 जनरेशन में काम करके क्यों इतना बड़ा रेवेन्यू आपको दे सकती है, क्यों इतना बड़ा पैसा आपको दे सकती है, समझना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, राइट? मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि सबसे पहले जनरेशन से आपको कंपनी 5% का इंसेंटिव देगी। कितना? 5% इंसेंटिव। दूसरे जनरेशन से आपको 3%, तीसरे जनरेशन से अगेन 3%, चौथे जनरेशन से अगेन 3%, पांचवें जनरेशन से 5%, छठे जनरेशन से अगेन 5% का इंसेंटिव कंपनी आपको प्रोवाइड करती है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद छठे जनरेशन से आपकी जो रॉयल्टी होती है वो होता है 0। छठे जनरेशन से आपकी रॉयल्टी हो जाती है 0 माय डियर फ्रेंड। अब क्या होता है, सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि यहाँ से 5% जो आ रहा है मुझे किस फिगर का आ रहा है, 5% जो आ रहा है किस फिगर का आ रहा है। मान के चलो कि नीलेश है, नीलेश ने आगे किसी राहुल को ज्वाइन किया और राहुल ने किसी अगेन राम को ज्वाइन करा दिया। अब ये क्या होता है, इसके बिजनेस से मुझे 5% आता, और ये दोनों मैनेजर है, इसके बिजनेस से मुझे 3% आएगा। कौन से बिजनेस का मुझे 5% आएगा और कौन से बिजनेस का मुझे 3% आएगा? मतलब अब राहुल के नीचे एक बंदा मैनेजर हो गया, तो इसके नॉन मैनेजर जितने भी लेग हैं, नॉन मैनेजर जो मैनेजर नहीं है, उस टोटल बिजनेस का मुझे ऊपर 5% मुझे आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? इसके नॉन मैनेजर लेग का, नॉन मैनेजर बिजनेस का हमें 5% ऊपर आ जाएगा। और यदि इसके नीचे कोई बंदा मैनेजर नहीं है तो पूरे ग्रुप वॉल्यूम का मुझे 3% ऊपर चला जाएगा। यदि इसके नीचे कोई मैनेजर नहीं है तो मैनेजर यदि होगा तो पूरे नॉन मैनेजर का मुझे 3% ऊपर जाएगा। फिर उसके नीचे वाले मैनेजर का मुझे पूरे बिजनेस का 3% ऊपर जाएगा यदि उसके नीचे कोई नहीं होगा तो, राइट? तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी रॉयल्टी बढ़ती है। और रॉयल्टी आप देखेंगे कि यहाँ पे 5-3-3-3, पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो नीचे से जाके 5% यानी कि रॉयल्टी आपको बढ़ा के देती है। रॉयल्टी कम होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको रॉयल्टी बढ़ा के देगी। क्लियर है जी? अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि ये रॉयल्टी 6 जनरेशन तक ये रॉयल्टी कैसे आती है। यानी कि आप मैनेजर हैं तो मैनेजर पे आपको 4 जनरेशन तक की रॉयल्टी आती है। ये सारा चीज आप नोट डाउन कर ले माय डियर फ्रेंड। यदि आप मैनेजर हैं तो आपका 4 जनरेशन तक का रॉयल्टी आपका ओपन हो जाता है। यदि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं तो आपका 5वां जनरेशन रॉयल्टी ओपन हो जाता है। यदि आप वीपी बनते हैं तब जाके आपका 6ठा जनरेशन ओपन होता है। मतलब यदि आप मैनेजर हैं तो आपको 5वीं जनरेशन तक का पैसा आएगा, सॉरी 4 जनरेशन तक का पैसा आएगा, 4 जनरेशन तक की ये वॉल्यूम काउंट होगा, 4 जनरेशन तक का मैनेजर आपका काउंट होगा। उसके बाद यदि आप आईएमएम बन जाते हैं तो आपकी 5वीं जनरेशन तक का भी पैसा आपको आएगा एज ए रॉयल्टी। यदि आप वीपी बन जाते हैं तो आपकी टोटल का टोटल 6 जनरेशन तक का पैसा आपके घर पे पहुंच जाता है। अब मैं बात करता हूं कि ये रॉयल्टी काउंट कैसे होता है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस, बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है। इवन जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मेरा भी एक कंफ्यूजन था। मान के चलो कि यहाँ पे नीलेश है और नीलेश ने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 बंदे को ज्वाइन करा दिया। सर वीपी इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया? सर वीपी को भी अपना पॉइंट मेंटेन करना। मेरे भाई मैंने पहले ही बताया,
मीटिंग को आप लोग बहुत सीरियस तरीके से सुने, मीटिंग को एक एक वर्ड्स बड़े अच्छे से सुने। यहाँ पे मैंने क्लियर बताया है कि आप यदि टीपी हैं या आप चैंपियन लीग में हैं, तो चैंपियन लीग से पहले आता है वीपी। तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप टीपी हैं चाहे चैंपियन लीग में हैं, आपको मिनिमम 50 पॉइंट का बिजनेस करना पड़ेगा, अपनी एक्टिव करना पड़ेगा आपको, चाहे किसी भी लेवल पे हैं। ये बिजनेस हमेशा कहती है कि आपका इनकम 1000 है, या इनकम आपका 1 करोड़ है, या इनकम आपका 10 करोड़ है, या इनकम आपका 100 करोड़ है। आपको 4205 मेंटेन करना पड़ेगा, और 4205 अभी के लिए है फिलहाल। जैसे इंडिया में हमारा बिजनेस ग्रो होगा, जैसे हमारा इंडिया में रेवेन्यू ग्रो होगा, तो ये कंपनी यहाँ पे 100 पॉइंट कंटिन्यू करने वाली है। तो आप मेंटेन करें कि आप हर महीने यहाँ पे 100 पॉइंट का बिजनेस मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी 50 पॉइंट आपके लिए एक्टिव क्वालिफिकेशन है, अभी 50 पॉइंट तो मिनिमम करना ही करना है। लेकिन आप ट्राई करें कि आप 100 पॉइंट के अपने एक्टिव क्वालिफिकेशंस के अंदर अंदर अपने पॉइंट्स को डालें, 100 पॉइंट। क्लियर है जी? मैं आगे बात करता हूं। अब बात आती है कि मैंने 7 लोगों को ज्वाइन करा रखा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे लिए मेरा 6 एक्टिव कौन सा काउंट होगा? मेरे लिए मेरा 6 एक्टिव कौन सा काउंट होगा? मान के चलो मैंने राहुल को ज्वाइन कराया, अब राहुल ने अपना 300 या 500 पॉइंट करके ये एक्टिव बन गया, तो राहुल मेरे लिए फर्स्ट जनरेशन एक्टिव क्वालिफिकेशंस में काउंट हो गया, मतलब राहुल मेरा पहला मैनेजर हो गया। अब राहुल मेरे फर्स्ट जनरेशन वाला मैनेजर हो गया। अब कोई यहाँ पे मान के चलो कोई भी एबीसीडी है, मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, पुनीत सर है। अब पुनीत सर के एक कोई जीरोक्स कॉपी मुझे मिल गया। भाई मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि पुनीत सर जैसे बंदे मेरे टीम में आ जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुनीत सर का एक कॉपी मेरे पास आ गया कोई भी। अब ये पुनीत सर के कॉपी जो आता है, ये भी बंदा मेरा 300 कर लेता है और ये 500 कर लेता है। सर जो 50 पॉइंट नहीं कर सकता वो, अच्छा हाँ ठीक है। अभी देखिए जैसे पुनीत सर का कोई कॉपी मेरे पास आ गया 300 या 500 पॉइंट करके, तो ये मेरे लिए सेकंड जनरेशन मैनेजर हो गया। अब पुनीत जी के जो कॉपी है, इसके नीचे कोई बंदा एक और आ गया जिसका नाम है सीता, कोई लड़की आ गई। अब ये क्या करती है, ये मैनेजर तो है लेकिन इसने अपना 300 या 500 पॉइंट नहीं की, मतलब ये एक्टिव नहीं है। तो मेरे लिए और कंपनी के लिए ये जिंदा नहीं है उस मंथ। ये अपने शादी में बिजी हो सकती है, ये अपने पार्टी में बिजी हो सकती है, ये अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई हो सकती है, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई हो सकती है, या ये बीमार पड़ गई, कुछ भी एबीसीडी हो गया। और ये जो लड़की हैं, ये जो फीमेल हैं, ये जो हमारे टीम पार्टनर है, उस महीने यदि मेरे सिस्टम में एक्टिव नहीं है, उस महीने यदि उन्होंने 300 या 500 पॉइंट का बिजनेस नहीं किया, मतलब ये मेरे लिए डेड है, ये सिस्टम के लिए डेड है उस महीने के लिए, ये सिस्टम उस महीने उसको काउंट नहीं करेगी। ठीक है जी? तो ये मेरे लिए मेरा तीसरा जनरेशन कवर नहीं करेगा। यू ऑल आर वेरी लक्की कि ये मेरा तीसरा जनरेशन कवर नहीं करेगा। क्लियर है? ये मेरा तीसरा जनरेशन कवर नहीं करेगा। अब बात आती है मेरे चौथे जनरेशन का। चौथा जनरेशन में कोई अगेन राम नाम का कोई बंदा आ गया। अब इसने मेरा 500 पॉइंट या 300 पॉइंट का बिजनेस कर दिया। अब मेरे लिए थर्ड जनरेशन कौन सा है? ये वाला है। आप सबका क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखें। तो इस तरीके से आपका रॉयल्टी बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डीप कोई कैलकुलेशन हो सकती है। सबका क्लियर है? ओके ग्रेट। सभी लोग आंसर करें। यस, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड आपका रॉयल्टी बढ़ता है। अब मैं बात करता हूं मैं क्यों आया था इस बिजनेस में, मुझे क्या लग रहा था इस बिजनेस में रॉयल्टी का। मैं रॉयल्टी की बात करता हूं, आपके सामने एक कैलकुलेशंस करता हूं माय डियर फ्रेंड, आपके साथ एक कैलकुलेशंस करता हूं। यदि ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गया, यदि ये कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, यदि ये कैलकुलेशंस आपके जहन में बैठ गया, यदि इस कैलकुलेशंस के बारे में आपके दिमाग में घुस गया, आपके बुद्धि में चला गया, तो मुझे लगता है यहां से बिलियनियर बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है माय डियर फ्रेंड। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आगे मैं बात करता हूं कि ये एक रॉयल्टी, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बेस्ड प्लान है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बेस्ड प्लान है माय डियर फ्रेंड, स्ट्रक्चर बेस्ड। यदि आप अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कैसे?
यहाँ पे 5 का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, 5 का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, इस स्ट्रक्चर प्लान के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जिनको पता है, मैं उनसे ये बातें करना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर प्लान का क्या सीन होता है। गाइस, ये मीटिंग थोड़ा लंबा जाने वाला है, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तभी ये प्रॉपर चीजें समझ में आएगी आपको, राइट। तो यहाँ पे ये कैसे होता है, ये चीजें आप समझे। मान के चले कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, क्योंकि कंपनी ज्यादा लोगों को डेली ज्वाइन कराने के लिए नहीं कहती है। कंपनी कहती है कि मात्र आप 5 लोगों को बिजनेस डुप्लीकेट करें। कितने लोगों को? ओनली 5 पीपल को इस बिजनेस में डुप्लीकेट करना है, और 5 को सिखाना है कि वो आगे 5 को डुप्लीकेट करें। क्लियर है जी? आपने इसमें एक्टिव क्वालिफिकेशंस का बहुत बड़ा सीन नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कैसा सीन है, लेकिन आपने कितने को करना है? मात्र 5 को आपने किया। किसी का कोई क्वेश्चन है? गगन रावत जी, क्या इन फ्यूचर अगर कंपनी एक्टिव क्वालिफिकेशंस पर 100 पॉइंट रख लेती है तो क्या साइट पॉइंट 300 रहेगा? नहीं सर, नहीं सर, साइट पॉइंट 300 नहीं रहेगा, साइट पॉइंट हाँ बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा। चलिए अभी ये देखते हैं कि जैसे ये 5 ने आगे रिपीट किया, 5 को, तो क्योंकि ये पहले ही आपको पता है ये टाइम लिवरेज का बिजनेस है, ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 बन जाता है, राइट। तो ये सारा का सारा यहाँ पे सीन होता है। उसके बाद ये 25 ने आगे 5 को किया, 125 हो गया माय डियर फ्रेंड। 125 ने आगे 5 को किया, 125 ने आगे 5 को किया, 625 हो गया। 625 ने आगे 5 को किया, 3125 हो गया। 3125 ने आगे 5 को किया माय डियर फ्रेंड, 15,625 का बिजनेस होता है, राइट। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 6 जनरेशन तक की बातें किया, मैंने आपको बोला, कंपनी ने आपको बोला कि आपको मात्र 100 पॉइंट का बिजनेस करना है। कितना? आपने मात्र 100 पॉइंट का बिजनेस करना है। अब 100 पॉइंट ये भी भाई साहब करेंगे, 100 पॉइंट ये सारे लोग करेंगे, 100 पॉइंट ये सारे लोग करेंगे, 100 पॉइंट ये सारे लोग करेंगे, 100 पॉइंट ये करेंगे, 100 पॉइंट ये सारे लोग करेंगे। यदि आपका बिजनेस ऑटोशिप मॉडल पे चलता है, अब ये करने में लगभग 20,000 लोगों का जरूरत पड़ता है। अब ये 20,000 लोग आप 2 साल में कर लें, 20,000 लोग आप 3 साल में कर लें, 20,000 लोग आप 5 साल में कर लें, या 20,000 लोग आप 20 साल में कर लें। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने रेवेन्यू को कितना टाइम पे बड़े लेवल पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप अपने आप को लेके जाते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं गाइस कि यहाँ पे 5 बंदे ने मात्र 100 पॉइंट का बिजनेस किया, तो कितना हो गया? 500 पॉइंट। उसके बाद 25 लोगों ने 500 पॉइंट का बिजनेस किया, कितना हो गया जी? 2500 पॉइंट। 125 लोगों ने 100 पॉइंट का बिजनेस किया, कितना हो गया जी? 12,500 पॉइंट। अब 6,125 लोगों ने 100 पॉइंट का बिजनेस किया, कितना हो गया जी? 6200 पॉइंट, 62,000 पॉइंट। अब 3125 लोगों ने 100 पॉइंट का बिजनेस किया, कितना हो गया जी? 3,12,000 पॉइंट। और उसके बाद 15,625 लोगों ने 100 पॉइंट का बिजनेस किया, कितना हो गया जी? बताइए। 15,62,500 पॉइंट। क्लियर है जी? तो ये पूरा का पूरा आपका बिजनेस होता है। अब मैं बात करता हूं कि ये बिजनेस की एक छोटी सी कैलकुलेशंस मैं आपके सामने निकालता हूं, बस छोटी सी एक कैलकुलेशंस। मैं आपसे कुछ अपना डेटा शेयर करता हूं। एक छोटी सी कैलकुलेशंस के बारे में आप देखें, छोटा सा कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशंस लगाया है माय डियर फ्रेंड, एक छोटा सा कैलकुलेशंस लगाया है। यदि आपका 500 पॉइंट हो जाता है तो आप यहाँ पे बन जाते हैं मैनेजर। 2500 पॉइंट आप बन जाते हैं एसएम। उसके बाद इस पे बन जाते हैं आप आईएमएम, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद जैसे आपका 64,000 62,000 पॉइंट आपका बन जाता है, मैंने 100 पॉइंट का लगाया है, एग्जीक्यूटिव, ईवीपी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आप सिल्वर प्रेसिडेंट बन जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, सिल्वर प्रेसिडेंट। उसके बाद आप बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड चैंपियन लीग, सीएल तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। अब मैं एक छोटी सी कैलकुलेशंस आपके साथ लेके चलूंगा। मैं आप सबको पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से आप पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से आपका इनकम कैलकुलेट होता है माय डियर फ्रेंड। आप मेरे स्क्रीन पे शायद मैंने कैलकुलेट कहीं पे किया हुआ है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखिए ये बिजनेस कैलकुलेट होता कैसे है।
ये बिजनेस कैलकुलेट होता कैसे है, ये चीजें आप देखें थोड़ा सा। सबसे पहले मान के चले कि आप 500 पॉइंट की मैं कैलकुलेशंस लगा लेता हूं, तो 500 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट पे हैं। तो सबसे पहला आप कितने परसेंट पे हैं, फर्स्ट जनरेशन में 5%, सेकंड जनरेशन में 3%, थर्ड जनरेशन में अगेन 3%, फोर्थ जनरेशन में अगेन 3%, फाइव जनरेशन में अगेन 5%, उसके बाद सिक्स जनरेशन में अगेन 5% माय डियर फ्रेंड। तो आप बात करते हैं कि 500 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई मेरा ये ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख ले अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख ले। मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, मैं शेयर करना बंद कर देता हूं, एक मिनट, ताकि मेरा वीडियो प्रॉपर देख सके। हाँ, अब ये देखिए 500 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 42 रुपीज ऑन एन एवरेज। आपको एक पॉइंट का लगभग कंपनी यहाँ पे 42 रुपए देती है। कंपनी यहाँ पे पैसा दो टर्म में बांटती है। कंपनी लगभग मान के चलिए कि 80 रुपीज में कंपनी दो टर्म में पैसा बांटती है। ये बहुत बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सुन लीजिए। हो सकता है आपके सीनियर नहीं इस चीज के बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया है। कंपनी 80 रुपए को दो भाग में बांटती है, पहला रॉयल्टी, दूसरा टीएमबी। अभी मैं खाली आपसे रॉयल्टी की बातें कर रहा हूं। तो रॉयल्टी पे कंपनी 40 रुपए बांट देती है और 40 रुपए कंपनी टीएमबी पे बांटती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? कंपनी यहाँ पे दो टर्म में पैसा बांटती है, एक में 40 में रॉयल्टी में 40 रुपए बांट देती है और टीएमबी में कंपनी 40 रुपए बांट देती है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ कि 40 रुपए से, यानी कि 40 एग्जैक्ट नहीं होता, 42 से 45 भी जाता है, लेकिन मिनिमम ऑन एन एवरेज आप 42 रुपए आप लगा के चलो, ठीक है जी। अब 42 रुपए मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 500 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 42 रुपए और मल्टीप्लाई बाई कितना, 5%, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आप कितने परसेंट पे हैं, 5% पे हैं। तो मेरा यदि आपने स्क्रीन देखा है, यदि आपने मेरा स्लाइड देखा है, तो पहले जनरेशन पे आपका इसकी यदि आप कैलकुलेशंस निकालेंगे, यदि आपके पास कैलकुलेटर है, तो 1081 रुपए के आसपास बनता है। 1081 रुपए के आसपास ये फिगर आपके पास बन जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इसी तरीके से पहले जनरेशन से आपका 1000 रुपए के आसपास इनकम बनेगा, 1000 रुपए के इनकम बनेगा। दूसरे जनरेशन पे आपका यहाँ पे इनकम बनेगा लगभग 3200 रुपए। तीसरे जनरेशन पे गाइस यहाँ पे इनकम बनेगा आपका लगभग 16,000 रुपए। ये कैलकुलेशन आप खुद निकालेंगे। चौथे जनरेशन पे आपका इनकम बनेगा लगभग 81,000 रुपीज। पांचवी जनरेशन पे ये इनकम बनेगा यहाँ पे लगभग 6,75,000 रुपए। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन पे आपका इनकम बनेगा माय डियर फ्रेंड करीब 1 2 3 4 5 6, हाँ फिफ्थ जनरेशन पे ये बनेगा 6,73,000 रुपए। सिक्स जनरेशन पे ऑन एन एवरेज आपका इनकम बनेगा गाइस लगभग 33 लाख रुपीज। यदि इस स्ट्रक्चर को आपने मेंटेन किया, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा, पांचवा एंड छठा, 6 जनरेशन तक के स्ट्रक्चर को आपने मेंटेन कर लिया, तो ऑन एन एवरेज आपका इनकम बनेगा लगभग 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपए का आपका इनकम बन जाता है माय डियर फ्रेंड, यदि आपने इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लिया और आपने ऑटोशिप को मेंटेन कर लिया। तो ये मैंने पॉइंट कितने पॉइंट पे कैलकुलेट किया था बिजनेस को, 100 पॉइंट पे, राइट। अब आप 100 पॉइंट को छोड़ दो कि हाँ भाई ठीक है मैं 100 पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं टीम 100 पॉइंट नहीं कर रही है। 50 पॉइंट यदि आप करते हैं तो क्या होगा, 50 पॉइंट करते हैं तो पूरी बिजनेस को 50% पे कन्वर्ट कर ले, यानी कि 40 लाख के जगह पे 20 लाख रुपए इनकम आएगा आपका, राइट। 40 लाख के जगह पे आपका 20 लाख रुपए का इनकम आएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये 20 लाख रुपए के ही हिसाब से मैं आपसे बातें करता हूं कि भाई 20 लाख आप यदि 100% काम करते हैं, यदि आप 100% काम करते हैं तो 20 लाख रुपए आएगा। कितना परसेंट, 100%। लेकिन गलती से आप 100% काम नहीं करते हैं, आप काम करते हैं 50%, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं बहुत ज्यादा यूनिक नहीं था, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, तो 100% कई बार नहीं पॉसिबल है। तो 100 बार वैसे करने वाले जो पागल लोग हैं वो करेंगे, लेकिन 100 यदि 100% आप नहीं करते हैं, 50% भी करते हैं, तो भी यहाँ पे 10 लाख रुपए का इंसेंटिव रहेगा। चाहे आप 2 साल में कर ले, चाहे आप 5 साल में कर ले। मेरा टारगेट है मात्र 2 इयर्स, 2 साल के अंदर आज के बाद आप 2 साल के बाद आप हमें देखेंगे कि हम लोग किस लेवल पे होंगे, राइट।
तो 2 साल के बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आने वाली है। 50% भी करते हैं तो भी 10 लाख रुपए का इनकम होता है। गाइस यदि 25% करते हैं तब यहाँ पे इनकम आपका 5 लाख रुपए का रहेगा, 5 लाख रुपए का। यदि 10% भी कर लेते हैं, 20 लाख का 10% भी 2 लाख रुपए इनकम रहेगा। सोचिए, इससे ज्यादा 10% से ज्यादा यदि कोई कम करता है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद आप इस बिजनेस में ना ही आए तो ज्यादा बेटर है, राइट? तो आप इस बिजनेस की पावर को देखें, आप इस सिस्टम की पावर को देखें। ये मैंने ओनली वन इनकम की बात किया है गाइस, दैट इज द रॉयल्टी इनकम, जो कि कंपनी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकम है। लेकिन इससे भी एक स्ट्रॉन्ग इनकम है हमारे पास, दैट इज द फिफ्थ इनकम, दैट इज द TMB। अब ये सारी की सारी बातें आपको कैलकुलेशंस वाइज मैंने बता दिया, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कहा जाता है कि कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल होता है, दैट इज योर एप्लीकेशंस। यदि आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो शायद ना आपको फायदा है, ना पुनी जी को फायदा है, ना मुझे फायदा है, ना कंपनी को फायदा है, ना अपने आपके फादर मदर को फायदा है। किसी का कुछ कोई फायदा नहीं है यदि आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो, राइट? अब मैं बात करता हूं टीएमबी का, जो यहाँ पे पांचवा इनकम है, दैट इज द टीएमबी, टॉप मैनेजमेंट बोनस। टॉप मैनेजमेंट बोनस यहाँ के सबसे अच्छी इनकम है, सबसे पावरफुल इनकम है, जो 2 से लेकर 21% तक का रहता है। जो 2 से लेकर 21% तक का ये इनकम रहता है। ये कैसे बढ़ता है? ये कैसे बढ़ता है? मान के चले यहाँ पे ये लेवल वाइज बढ़ता है। तो आपके पास यदि स्ट्रक्चर है, मेरे पास एक वो, एक मिनट रुकिए, एक पेपर होगा, मैं आपको थोड़ा उसके थ्रू दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा, ये रहा एक पेपर है। ये पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान है। आप मार्केटिंग प्लान अपने सीनियर से ले सकते हैं, नहीं कोई आपको दे तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये भेज सकता हूँ, ठीक है जी? अब यहाँ पे क्या होता है, टीएमबी आपका शुरू होता है आपकी एसएम लेवल्स। ये रहा आपके एसएम, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर बनने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? 2500 पॉइंट का बिजनेस करना पड़ेगा, और आपका टीएमबी कितना रहता है? 2%। उसके बाद नेक्स्ट रहता है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, 5000 पॉइंट करना पड़ेगा, 5%। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर 10,000 पॉइंट, 9%। उसके बाद वीपी वाइस प्रेसिडेंट करना पड़ेगा आपको, वीपी वाइस प्रेसिडेंट करना पड़ेगा आपको कितने पे? 25,000 पॉइंट। और एक मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए, मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया के अंदर गाइस आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में चले जाएं, ये सारा का सारा चीज आपको नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैनेजर पे टीएमबी कितना है जी? 0%। सेल्स मैनेजर पे कितना है जी? 2%। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर पे कितना है जी? 5%। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे कितना है? 9%। वीपी पे कितना है जी? 12%। जब आपके पास आपके डायरेक्ट में 3 एसएम है तो 12%। और गलती से सोच के देखिए सर, कितना जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। गलती से यदि आपने 4 मैनेजर बना दिया, सॉरी 4 एसएम बना दिया, तो यहाँ पे 12 के जगह पे 12.5%। मतलब तुम एक कदम आगे हो तो कंपनी भी आपके साथ एक कदम आगे जाती है। मैं एक कदम आगे हूं, मैं यदि एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, मैं यदि एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं, मैं यदि एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहा हूं, मैं यदि एक्स्ट्रा पसीना बहा रहा हूं, तो कंपनी भी उसका रिवॉर्ड मुझे देती है। कंपनी मुझे 0.5% एडिशनल हमें ऐड ऑन करके देती है, 0.5%। और ये हर लेवल पे रहता है। सेम उसी तरीके से आप ईवीपी बन जाते हैं, 3 mm है तो 15%, 4 mm हो गया तो सारे 15%। आप प्रेसिडेंट टीम पे चले जाते हैं, 3 IMM है तो 18%, और 4 IMM है तो सारे 18%। उसके बाद आप चले जाते हैं सिल्वर प्रेसिडेंट पे, माय डियर फ्रेंड, 3 वीपी है तो 19%, 4 वीपी है तो सारे 19%। उसके बाद आप घुस जाते हैं गोल्ड प्रेसिडेंट में, मतलब यहाँ पे सेम हो जाता है, सॉरी यहाँ पे सेम हो जाता है। यहाँ पे 20% आपको मिलेगा, 3 एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद 4 एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट पे आपको आप बन जाते हैं प्रेसिडेंट प्लेटिनम चैंपियन लीग, जिसपे आपको सारे 20% का इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद 21% का इंसेंटिव आपको चैंपियन लीग पे मिल जाता है गाइस, ठीक है जी, जिसमें आपको 5 प्रेसिडेंट टीम आपके टीम में रखना पड़ेगा, राइट? किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? सर सेंड मी डाटा टू एवरीवन, आपके अपने सीनियर से ले लीजिएगा, आपके सीनियर के पास ये होगा, थैंक यू। उसके बाद मैं बात करता हूं कि ये पैसा बढ़ता कैसे है। ये पैसा बढ़ता कैसे है? सपोज मान के चलो कि कोई इंसान यहाँ पे IMM है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर एक इंसान है जो 9% पे है, राइट? अब नीचे कोई बंदा एक आ गया मैनेजर, एक बंदा आ गया मैनेजर।
अब मैं आपका वो भी आंसर इसमें करने वाला हूं जब कोई आपको कहेगा इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो 9% भी देती, 9 जनरेशन तक भी पैसा देती है, तो उसका भी आंसर मैं यहाँ पे कर दूंगा, वो भी आंसर आपको पता लग जाएगा। बड़े ध्यान से ये वर्ड को समझना। अब यहाँ पे कोई मार्केटिंग प्लान, कोई एमएम है, मार्केटिंग मैनेजर, और आप हैं यहाँ पे आईएमएम, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। अब ये मार्केटिंग मैनेजर भाई साहब % पे हैं, मार्केटिंग मैनेजर वाले भाई साहब आपके 5% पे हैं। मैं यहाँ पे खाली रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ गाइस, सॉरी खाली टीएमबी की बात कर रहा हूँ, रॉयल्टी का बात पीछे मैंने कर लिया था ओवर। अब यहाँ पे पूरे बिजनेस का ये भाई साहब का मान के चलिए कि 2 लाख का टर्नओवर हो रहा हो, या 5 लाख का टर्नओवर हो रहा होगा, या 8 लाख का टर्नओवर हो। 8 लाख बनते हैं तो ये मैं आईएमएम में जाते हैं, मतलब 7.5 लाख का आप लगा के चले। 7.5 लाख के टर्नओवर तक इस भाई साहब से पूरे 4% का डिफरेंशियल अमाउंट आपको मिल जाता है, यानी कि 9 - 5 = 4%। इनके पूरे बिजनेस का 4% डायरेक्टली आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है माय डियर फ्रेंड, पूरे बिजनेस का 4% तक ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है जी? पूरे बिजनेस का रॉयल्टी के अलावा, रॉयल्टी जो आपका आ रहा है 5%, 3%, 3%, 3%, 5%, 5%, इसके अलावा माय डियर फ्रेंड ये 4% हर जनरेशन में आपका एड ऑन हो जाएगा। मतलब जो 5% वाला आपका रॉयल्टी था उसमें 4% और ऐड हो जाएगा, जो 3% रॉयल्टी था उसमें 4% और ऐड हो जाएगा, जो 3% ऐड था उसमें भी 4% अगेन, जो 3% था उसमें भी 4% अगेन, जो 5% था उसमें भी 4% अगेन, और जो नीचे नहीं था, मतलब जो नीचे जहां से रॉयल्टी आपकी खत्म हो रही है वहां पे 0% था, 0% 4, मतलब 4% की रॉयल्टी आपके इनफाइनाइट बिजनेस तक ट्रांसफर होता है। 4% का बिजनेस, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है तो प्लीज जो भी हमारे को होस्ट हैं वो आप रिप्लाई कर दिया करें टेक्स्ट में प्लीज। ठीक है जी? तो 4% की रॉयल्टी पूरे इनफाइनाइट जनरेशन से आपको आता रहेगा, इनफाइनाइट जनरेशन से 4% की रॉयल्टी। अब मेरी बात यहाँ पे स्टार्ट होती है। मैंने आपको पहले बताया कि कई कंपनी है जो 9 जनरेशन तक पैसा देती है। मेरी कंपनी के बहुत बड़े लेवल से, बहुत बड़े सीनियर से मेरी डिस्कशन चल रही थी। उसने बोला कि आपकी कंपनी 6 जनरेशन तक पैसा देती है। मैंने बोला बिल्कुल देती है। तो मेरी जनरेशन 9 जनरेशन, मेरी कंपनी 9 जनरेशन तक देती है। मैंने बहुत बढ़िया सर, मजेदार, जबरदस्त। उसने बोला कि भाई 6 जनरेशन तक आपकी कंपनी देती है, आप मेरे साथ आ जाओ। मैं बोला बिल्कुल आ जाता हूं। बोलो सर क्या करना पड़ेगा? आपकी 6 जनरेशन तक देती है, मेरी 9 जनरेशन तक देती है। मैंने बोला बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैंने उसको ये बोला कि मेरे भाई मुझे आप बताएं कि मेरी टोटल टीम मिलके मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर करती है 6 जनरेशन तक, राइट? टोटल टीम मिलके मेरा 6 जनरेशन तक 10 करोड़ का टर्नओवर करती है, और यहाँ पे टोटल 9 जनरेशन तक मिलके कंपनी 10 करोड़ का टर्नओवर करती है। अब यहाँ पे बात आती है 6 से लेकर 9 जनरेशन, 9 से लेकर वापस 9 जनरेशन, आप 9 और आप नीचे चले जाए तो 18वीं जनरेशन हो गया। अब मैंने उसको बोला मेरे भाई ये बताएं कि 10 करोड़ का टर्नओवर मेरे 9 जनरेशन कर रही है, तो नीचे ऑफ कोर्स मेरा टर्नओवर बड़ा होगा। अब ये 9 जनरेशन में हो सकता है मेरे 20 करोड़ का टर्नओवर हो जा रहा हो। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे ये बताएं, ये 18 जनरेशन यानी कि नीचे वाली 9 जनरेशन से जो 20 करोड़ का टर्नओवर होगा उसका मेरे ऊपर कितना जाएगा? मेरा क्वेश्चन आप समझना। यदि मैंने उसको बोला कि भाई 9 जनरेशन तक तो मुझे मिल गया, 10 करोड़ का हो सकता है आपका 10% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए मुझे आ गया, समझ में आ गया मुझे। 10 करोड़ का 10% के हिसाब से मुझे 1 करोड़ रुपए आ गया, मुझे समझ में आ गया। लेकिन जो 9 से जनरेशन से, जो 10वीं जनरेशन है, 11वीं जनरेशन है, 12वीं जनरेशन है, 14वीं जनरेशन है, 18वीं जनरेशन है, यानी कि नीचे का 9 जनरेशन का जो पैसा है, 9 जनरेशन का टर्नओवर है माय डियर फ्रेंड, वो 20 करोड़ का है। अब ये 20 करोड़ का मुझे क्या आएगा? इसका जवाब दो। बंदा बोला सर मैं जा रहा हूं, मुझे ना प्यास लग रही है, मेरा ना सीनियर का कॉल आ रहा है। मैंने बोला भाई इसका आंसर तो देके जा। तो बोला कि नहीं इसका कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। अरे 0 आएगा? अब मेरी 10 जनरेशन, 9 जनरेशन मेरी काम कर रही है, ये मेरी खून पसीने की कमाई है, ये मेरे खून पसीने का मेहनत है, ये मेरा एक रॉयल्टी बिजनेस है, इसको मैंने सींचा है, इसको मैंने अपने ट्रेनिंग से बातें किया है। आज मैं गला फाड़ फाड़ के इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आज मुझे प्यास लग रही है, पानी पी पी के ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आज मैं पता नहीं क्या क्या कर कर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पूरी रात में बैठ के इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पूरी रात में लर्न करता हूँ तब जाके मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बाहर खून पसीना बहा के मैं इनके साथ मिलने जा रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, इतना सारा कुछ हो रहा है, टाइम लगा रहा हूँ, और इसका मुझे 0 आ रहा है। क्यों भाई?
क्यों? आप मुझे बताओ भाई, इसका मुझे मेरे पास क्या आएगा? तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, तो फिर मैं क्यों काम करूं इसके लिए? मैं इसके लिए पसीना क्यों बहाऊं? तो आप नीचे काम नहीं करोगे। क्यों काम नहीं करोगे? ये मेरे बच्चे हैं, मैंने 9 जनरेशन तक मैंने खुद सींचा है, तो भाई ये 9 जनरेशन के भी तो नीचे बच्चे हैं। अब आपके ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर किसको पैदा किया? आपके फादर को पैदा किया। आपके फादर ने किसको पैदा किया? आपको पैदा किया। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपके ग्रैंडफादर कभी बोले हैं कि हाँ भाई मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा, मतलब मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगा, वो अपने बेटे का ख्याल रखा, ऐसा कभी होता है? मतलब आपके ग्रैंडफादर आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब उस बंदे से ये मैंने क्वेश्चन पूछा, भाई 2 सेकंड भी मेरे सामने नहीं रुका, भाग गया वो। 2 सेकंड भी नहीं। लोग कहते हैं कि पीएम नहीं चलेगा, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पीएम इंटरनेशनल ग्रो नहीं करेगा। भाई ये है प्लस पॉइंट, और इसी के दम पे पूरा का पूरा इंडियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट में धज्जियां उड़ाएगी पीएम इंटरनेशनल, धज्जियां। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे होता है 6 जनरेशन तक का आपको जो 10 करोड़ का जो 1 करोड़ रुपए मिलना है वो तो मिलता रहेगा। लेकिन अब बात आती है 6 जनरेशन के बाद, यहाँ पे कंपनी ने बोला है रॉयल्टी आपकी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 9% के बाद, 9 जनरेशन के बाद रॉयल्टी आपकी जीरो हो गई, सेम सेम उस तरीके के बाद यहाँ पे 6 जनरेशन के बाद रॉयल्टी आपकी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगला जो 12 जनरेशन तक का आएगा माय डियर फ्रेंड, वहां से रॉयल्टी के अलावा आपका टीएमबी आता है माय डियर फ्रेंड, और ये आपके इनफाइनाइट डेप्थ से आता रहेगा। मतलब यहाँ पे 10 करोड़ का टर्नओवर तो 1 करोड़ का आ गया, यहाँ पे 10 करोड़ का टर्नओवर 1 करोड़ आ गया, लेकिन यहाँ पे अब 12 जनरेशन मिलके हो सकता है इन्होंने 20 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। अब 20 करोड़ और ये 10 करोड़ कितना हो गया जी? 30 करोड़। तो 30 करोड़ का टर्नओवर, यहाँ 30 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा माय डियर फ्रेंड। सोच के देखिए, ये 30 करोड़ का आपकी किस्मत खराब हो जाएगा ना, तो भी यहाँ पे 30 करोड़ का 5% इंसेंटिव आपके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30 करोड़ का आपके पास क्या आएगा? ओनली 10 करोड़ का 10%, यानी कि 1 करोड़। 20 करोड़ का इंसेंटिव 0/लुल, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 30 करोड़ का 5% भी मानो माय डियर फ्रेंड, 1.5 करोड़ का इंसेंटिव आपका बनता है, 1.5 करोड़ का। यदि 10% मान लेते हो तो 3 करोड़ हो गया। सोचिए, और ये 10 करोड़ आगे, ये 30 करोड़ आगे कन्वर्ट होगा, ये 40 करोड़ में कन्वर्ट होगा, 50 करोड़ में कन्वर्ट होगा, 100 करोड़ में कन्वर्ट होगा। अरे सोच के देखिए कि मेरा क्या विजन था, पुनीत का विजन है, संदीप जी का क्या विजन है, कमल सर का क्या विजन है, मनान सर का क्या विजन है। भाई ये ऐसे ही है, फर्जी लोग हैं। ये है रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस। आज मैं आया हूं तो इसी वजह से आया हूं। आज मेरा 10 लाख का टर्नओवर है, 10 लाख के टर्नओवर पे कंपनी मुझे इंसेंटिव दे रही है। मेरा आने वाला टर्नओवर 20 लाख का होगा, आने वाला टर्नओवर मेरा 50 लाख का होगा, आने वाला टर्नओवर मेरा 1 करोड़ का होगा, आने वाला टर्नओवर मेरा 100 करोड़ का होगा। अरे भाई, इंडिया में जिस दिन इंडिया में जिस दिन पिछले वाली कंपनी को किसी ने स्टार्ट किया था, उसने भी तो 1 करोड़ से स्टार्ट किया था। आज पुनीत जी ने 1 करोड़ से स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम में 100 करोड़ का बिजनेस होगा। सोच के देखिए कि 100 करोड़ का जिस दिन का रेवेन्यू मिस्टर पुनीत जी के नीचे जा रहा होगा, अरे भाई किस्मत खराब हो जाए पुनीत जी की, पुनीत जी का किस्मत खराब हो जाए। लेकिन यदि 1% भी 100 करोड़ का आ गया, कितना बड़ा इनकम बनेगा, कितना बड़ा टर्नओवर बनेगा। हालांकि 1% नहीं आता, यहाँ पे मिनिमम 5% का इंसेंटिव आता है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, एक मैं बड़ी कैलकुलेशन और भी बता देता हूँ, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, ये कोई कंपनी की कैलकुलेशन नहीं है। जब आप मैनेजर होते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 2% का इनकम आता है, 2% आपके टर्नओवर का, टोटल बिजनेस का 2% आता है। सेल्स मैनेजर 3%, मार्केटिंग मैनेजर 4%, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर 5%, वाइस प्रेसिडेंट 6%, ईवीपी 7%, टीम पार्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट टीम 8%, उसके बाद 9, 10, 11, 12, मतलब चैंपियन लीग तक पहुंचते पहुंचते ऑन एन एवरेज आपको 12% के इंसेंटिव यहाँ पे कंपनी देने लग जाती है। मैं सारी इनकम की बात करूं तो सारी इनकम को मिला के, सारी इनकम को क्या मिला के, मतलब ओनली टीएमबी प्लस रॉयल्टी, ये 2 इनकम को मिला के आपका, मैंने यहाँ पे रिटेल कैलकुलेट नहीं किया, आपके यहाँ पे फ्रंट लाइन मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आपके यहाँ पे पूल कैलकुलेट नहीं किया, आपका यहाँ पे कार कैलकुलेट नहीं किया, आपका यहाँ पे ट्रैवल कैलकुलेट नहीं किया, ये सारी चीजों को छोड़ के एक्सक्लूडिंग है, ओनली मैं टीएमबी एंड रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ गाइस। 2% से लेकर कंपनी 12% तक का टर्नओवर का पैसा आपको देती है, 12%। सोचिए, गलती से यदि आपके नीचे 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, और ये कोई मजाक नहीं है,
ऐसा नहीं है कि मैं खाली फर्जी आपसे बातें कर रहा हूँ गाइस, ये कैलकुलेशंस है। क्योंकि मैं मानता हूं, देखो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो खुद गलती करके सीखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दूसरों की गलती से सीखता है, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है। भाई मेरे पास मेरी जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद गलती करके सीखूं, तो मैं दूसरे की चीजों को देख के समझ जाता हूँ, सीख जाता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। मैंने एक इंसान को देखा जो पंजाब में स्टार्ट किया, लगभग अभी 10 से लेकर 15 करोड़ का टर्नओवर करता है वो। 15 करोड़ का, 10 से लेकर 15 करोड़ का टर्नओवर करते हैं वो पर्सन। मैं आज भी उस पर्सन को अपना गुरु मानता हूँ, आज भी उस पर्सन को आइडियल मानता हूँ। 10 से 15 करोड़ का पर्सन वो टर्नओवर करता है, लेकिन इनकम कितना है? बड़े मुश्किल से 5 से लेकर 10 लाख रुपए किसी और कंपनी में है। लेकिन ये 10 करोड़ का टर्नओवर यदि मैं करने लग जाता हूं, आने वाले साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर मेरा 10 करोड़ पे कम से कम, मेरी किस्मत खराब होने के बाद भी, मेरी किस्मत खराब होने के बाद भी मेरा इनकम मिनिमम 50 लाख रुपए रहेगा यहाँ पे, 5% भी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर, यस, ग्रेट गोइंग, बहुत अच्छे, अल्टीमेट। थैंक यू सर, थैंक यू। ये चीजें हमें डुप्लीकेट करना है नीचे से नीचे। आप लोगों को ये सारी की सारी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ये सारा का सारा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप एक एक चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन इसको क्या करना है माय डियर फ्रेंड? अपने खुद के जहन में डालना है। अरे एक एक अंग में डाल दो, लीवर, हार्ट, किडनी, आपका ये दिखना चाहिए यार भाई, कैलकुलेशन 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 कैलकुलेशन, हमेशा आपके जहन में कैलकुलेशन आनी चाहिए। भाई कैलकुलेशन का बिजनेस है, जितना तगड़ा कैलकुलेशन, कोई ओके लाइफ ये वो, और आज तक मैं बताता हूं, आज तक मैं बताता हूं, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक भी बंदा मेरा बिलीव करना, मेरा ट्रस्ट करना, एक भी बंदा कोई ओके लाइफ का मेरे साथ नहीं बैठा है। एक भी बंदा, मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर रहा, लेकिन एक भी बंदा मेरे साथ नहीं बैठा है। जो भी लोग मेरे साथ अप्रोच किए, मैंने बोला भाई मैं कैलकुलेशन पे बात करूंगा, करेगा करेगा तो बैठ, मैं कॉफी मेरे तरफ से, सीसीडी का खर्चा मेरे तरफ से। एक भी बंदे ने मेरे साथ बैठने की जरूरत नहीं की है। अरे आप बात तो करो, लोगों के पैंट गिली हो जाती है जब आप बात करोगे, जब आप कैलकुलेशंस पे बात करेंगे, जब आप फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करेंगे, तो लोगों की हवाएं निकल जाती है। भाई मैं कितना टर्नओवर कर रहा हूं, मेरे टर्नओवर का कितना मेरे पास आ रहा है, सबसे बड़ा मैटर है। एक बंदा आया मेरे साथ, बोला कि भाई यहाँ पे 77% का इनकम आता है। मैं बोला बता भाई कैलकुलेशंस बता। आज तक उसके पास दोबारा फोन ही नहीं आया, मेरे पास दोबारा फोन ही नहीं आया। मैंने खुद वापस यहाँ से मैसेज किया कि भाई आपने फोन नहीं किया मुझे। बड़ा खिलाड़ी था, बहुत बड़ा, अपने आप को तो तोप समझता था वो। मैंने बोला भाई कितना, दोबारा मुझे कैलकुलेशन, तो मैंने खुद मैसेज किया कि सर आप मुझे इसका कैलकुलेशन तो समझाएं। राइट, तो ये सारा का सारा सीन है। बाकी मैं थोड़ा सा और मैं आपसे बातें कर लेता हूं। मैंने कितने इनकम के बारे में बता दिया, आपके पास रॉयल्टी हो गया। अब मैं बताता हूं आपको कार इंसेंटिव के बारे में। छठा इनकम हमारा कार इंसेंटिव। भाई कार का बताओ, किसने शेयर किया? पुनीत सर आप शेयर कर रहे हैं? किसका क्वेश्चन है कार का, बताएं। भाई कार कैसे मिलता है? सर कार सर मिलता है साहिल शर्मा नेक्स्ट। जी हैं, हाँ उनका। ओके नो वरी। पुनीत सर करो, मैं कंटिन्यू, आपको शेयर कर रहे हैं। ओके राइट, देखिए यहाँ पे कार इंसेंटिव होता है साहिल जी, सबके मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे कार इंसेंटिव स्टार्ट होता है आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर से। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे आपको लगभग 10,000 पॉइंट का बिजनेस करना रहता है। ऑन एन एवरेज इंडियन रुपीज में 8 लाख का टर्नओवर। तो 8 लाख के टर्नओवर से कंपनी आपको स्टार्ट कर देती है कार इंसेंटिव, ठीक है जी। और टोटल आपका बिजनेस आपका चैंपियन लीग तक इंडिया में, हालांकि अभी कंटिन्यू कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी अपना लेवल भी आगे इंडिया में बढ़ाती जाएगी, लेकिन अभी चैंपियन लीग तक ही अपना बिजनेस है इंडिया में। तो चैंपियन लीग तक आप पहुंच जाते हैं। चैंपियन लीग तक लगभग 1 लाख 50,000, 1 लाख नहीं, 10 लाख, 10 लाख पॉइंट का आपका बिजनेस रहता है। 10 लाख पॉइंट का बिजनेस रहता है। 8 लाख रुपए से लगभग 8 करोड़ रुपए तक का, 8 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर रहता है। और 8 करोड़ रुपए तक का टोटल मैं टर्नओवर की बात करूं तो लगभग स्टार्ट कहां से हो, तो 11 यूरो से स्टार्ट होता है साहिल जी। एंड ये इंडिया में अभी खत्म होता है 2000 यूरो पे। मतलब
टोटल मैं इनकम की बात करूं, टोटल मैं अमाउंट वाइज बात करूं तो लगभग 9,000 रुपए से स्टार्ट होके ये पहुंचता है 1.6 लाख रुपीस तक। ये आपका कार इंसेंटिव रहता है, ठीक है जी। इंसेंटिव स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड 1,000 रुपए से 111 यूरो से लेकर और 2,000 यूरो तक, मतलब 9,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए तक का आपको कार इंसेंटिव कंपनी देती है। हालांकि इंडिया में आप ग्लोबल मार्केट में आप देखेंगे तो हमारा BMW एंड मिनी कूपर के साथ हमारा टाई अप है, हमारा ये कॉर्पोरेट पार्टनर है। आप कभी भी कंपनी का ऑफिशियल साइट खोलेंगे तो नीचे दिखेगा आपको कोऑपरेटिव बिजनेस पार्टनर। कोऑपरेटिव बिजनेस पार्टनर में आपको दिखेगा BMW एंड मिनी कूपर। BMW एंड मिनी कूपर के साथ हमारा टाई अप है, जिसमें कंपनी एज ए लीज प्रोग्राम कंपनी आपको गाड़ी दे देती है, आप इंजॉय करें और आप उस गाड़ी को एंजॉय करें और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट के रूप में कंपनी 111 यूरो से लेकर 2,000 यूरो देती है। लेकिन इंडिया में अभी BMW एंड मिनी कूपर का कोई कार प्रोग्राम नहीं है, सो दैट्स व्हाई BMW एंड मिनी कूपर का आपको कोई गाड़ी नहीं दिया जाता। लेकिन अभी एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज आ गया है, यहाँ पे कंपनी किया सेल्टोस के साथ कंपनी अपना टाई अप कर रही है और इसमें टाई अप मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कंपनी का फाइनल हो चुका है। लेकिन ये जनवरी में कंपनी हमें कार प्रोवाइड कर देगी एज ए लीज प्रोग्राम, नहीं एज ए 100% कंपनी आपको कार अपने तरफ से ब्रांडिंग वगैरह करके कंपनी आपको दे देगी। जो भी आपका यहाँ पे इनकम बना रहेगा, जो भी आपका अमाउंट कलेक्ट हुआ रहेगा, वो आप एज ए डाउन पेमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। कितना पॉइंट मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा ही कुछ पूछ रहे हैं। कितना पॉइंट मेंटेन रखना पड़ेगा? सर आपको मेंटेन कुछ नहीं रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर मेंटेन रखना पड़ेगा। मिनिमम 10,000 पॉइंट आप टर्नओवर करते हैं, 10,000 यानी कि 8 लाख का टर्नओवर करते हैं, तो आपको 111 यूरो मिल जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साहिल जी आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी है मेरे भाई, एक एक पॉइंट पे मुझे आने दें। अभी मैं टूर के बारे में कैसे आपको बता दूं? साहिल जी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें, जैसे प्लान चल रहा है चलने दे अभी, इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि क्वेश्चंस बाद में करें, सो आप बात को समझे थोड़ा सा, ठीक है? रिक्वेस्ट है साहिल जी, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे ना 70-80 लोग कनेक्टेड है। अब क्या पता आपके डिस्टर्बेंस से किसी का नुकसान हो जाए, मैं ये चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, किसी का नुकसान हो जाए, तो ये नहीं चाहते ना। तो अभी क्या है, ये कार प्रोग्राम के बारे में आप देखिए, ये डेली बाय डेली इंडिया में अपडेट होता रहता है। अभी क्या है, अभी इंडिया में पुनीत जी हैं जो करीब करीब 1 लाख रुपए यहाँ से कलेक्ट कर चुके हैं, लगभग 1200 यूरो पुनीत जी यहाँ पे अपने एड ऑन कर चुके हैं। मैं हूँ, संदीप सर हैं, अशोक अग्रवाल जी हैं, मनान सर हैं, ये कई लोग ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है कार प्रोग्राम को लेना, यानी कि 111 यूरो इनका क्या नाम है, अशोक सर का तो ज्यादा हो चुका है, लेकिन मेरा संदीप सर का एंड मनान सर का अभी जस्ट पिछले महीने स्टार्ट हुआ है। तो हमारे पास 111 यूरो का कार इंसेंटिव मेरे अकाउंट में मेरे ऐड हो चुके हैं। इसको जब मर्जी मैं गाड़ी लूं उसमें इसको यूज किया जा सकता है। कार प्रोग्राम ओके है। इंडिया में किया सेल्टोस के साथ हमारा टाई अप हो चुका है और अभी आने वाले टाइम में जैसे हमारा कार प्रोग्राम लॉन्च होगा तो एक बहुत ही बेहतरीन सा 5 स्टार 7 स्टार होटल के अंदर एक ट्रीटमेंट होगा, जहां पे कंपनी आपको अपनी ब्रांडिंग की हुई पीएम की ब्रांडिंग, फिटलाइन की ब्रांड की हुई गाड़ी आपको कंपनी गिफ्ट करेगी और उसको आप अपने इंडिया के सड़कों पे दौड़ा सकते हैं, आप अपने दुश्मनों के दिल पे वो दौड़ा सकते हैं, राइट? जो भी लोग आपको कहते हैं कि ये काम नहीं चलता होता, ये बिजनेस नहीं चलता होता, ये कंपनी नहीं चलती होती, आप उनके दिल पे ये गाड़ी दौड़ा सकते हैं, राइट? तो ये सारा का सारा कुछ होगा। हाँ, ये कार प्रोग्राम हो गया। उसके बाद मैं ट्रैवल के बारे में आपसे बातें करता हूँ। ट्रैवल में बहुत ज्यादा मैं आपसे बातें नहीं करूंगा। मैं 4 कंपनी इंटरनेशनल ट्रैवल आपको देती है, जिसमें 2 छोटी कंट्री रहता है और 2 बड़ी कंट्री रहता है, राइट? जिसमें एक सिंगापुर, छोटी कंट्री में सिंगापुर एंड मलेशिया टाइप की कंट्री रहती है और उसके बाद जर्मनी एंड बड़ी से बड़ी कंट्री यानी कि यूरोपियन कंट्री हो गया या बड़ी कंट्री हो गया, जो 2 इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी आपको देती है। ये सारा का सारा ट्रैवल आपका स्टार्ट होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर के बाद। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर के बाद ये सारा का सारा चीजें स्टार्ट होता है और उसके बाद करना क्या है, जस्ट यू हैव टू मेंटेन योर इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। यदि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर आप मेंटेन करने लग जाते हैं, माय डियर फ्रेंड, इट्स माय प्रॉमिस और ये कंपनी का प्रॉमिस है, ये हमारे सिस्टम का प्रॉमिस है, मिनिमम आपको साल में 3 इंटरनेशनल ट्रैवल करने को मौका मिलता है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर के बाद। हालांकि कंपनी इतना दिल खोल के आपसे मोहब्बत करती है, आपसे प्यार करती है कि कई बार मार्केटिंग मैनेजर पे भी आपको कंपनी ट्रिप दे देती है, लेकिन ये आप उम्मीद ना करें, आप अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ही चले। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे ही कंपनी आपको ट्रैवल देती है। और ट्रैवल एक दुख की बात है आपको बताऊं कि यहाँ पे वीजा की
100% गारंटी आपकी खुद की होती है। वीजा की 100% की गारंटी आपकी किसकी होती है? खुद की होती है। मतलब कंपनी आपको 111 यूरो, सॉरी, आप ट्रैवल के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब आप सिंगापुर, मलेशिया या हांगकांग या अपना यूएसए, जर्मनी, बर्लिन, जहां पे भी आपका ट्रिप क्वालिफाई होता है, आप कंपनी की तरफ से आपको लेटर ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वीजा की गारंटी आपकी खुद की होती है। तो कौन-कौन चाहता है, कौन-कौन जानता है कि वो वीजा 100% अपने फैमिली के दम पे, अपने अकाउंट के दम पे, अपने बैकग्राउंड के दम पे, अपनी इकोनॉमिक के दम पे, अपनी रिटर्न फाइल के दम पे वीजा 100% ले सकता है एम्बेसी से? टाइप 1 इन माय चैट बॉक्स, आई विल गेट वीजा। ओके, ग्रेट। साहिल शर्मा जी, ग्रेट। जिसका अकाउंट बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा हो, जो 60-70 लाख रुपए का टर्नओवर, 60-70 लाख रुपए का रिटर्न फाइल करता हो, उसी का जर्मनी का वीजा मिलेगा भाई, याद रखना। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन आप सबको मैं निराश करता हूं, आप सबको मैं निराश करता हूं। यहाँ पे पीएम इंटरनेशनल 100% एब्सोल्यूट 100% कंप्लीट वीजा फ्री देती है विथ 100% गारंटी। क्या बात है, ग्रेट। जब मैंने इस चीज को देखा, मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, लोगों को मैंने देखा लाखों लाख रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए के बिजनेस करने के बाद भी उनका वीजा नहीं मिलता था। बट यहाँ पे कंपनी 100% कंप्लीट वीजा फ्री आपको देती है, वो भी 100% गारंटी के साथ। 100% गारंटी के साथ वीजा कंप्लीट आपको कंपनी दे देती है, कंप्लीट वीजा फ्री दे देती है कंपनी आपको। आज की मैं बात करूं तो आज मैं खुद इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर हूं, मेरे टीम में सर इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर हैं, संदीप सर इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर हैं एज ए सीनियर। और आज लगभग लगभग हम लोगों ने टारगेट लिया है कि दिसंबर में कंपनी बर्लिन जा रही है। क्या है, सैनिगन वीजा, एग्जैक्टली। कंपनी बर्लिन जा रही है, तो होप सो लगभग 90% श्योरिटी है कि हमारे टीम से बहुत सारे लोग आपको बर्लिन ट्रिप पे दिखेंगे, बहुत सारे लोग। 90% लगभग लगभग हमारा गेम ओवर हो चुका है, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और सारे के सारे लोग आपको बर्लिन में दिखेंगे। तो ये इस तरीके का सारा मार्केटिंग प्लान है। अब मैं बातें करता हूं कि ये सब कुछ लेने के लिए करना क्या पड़ेगा। सब कुछ लेने के लिए जितना भी इनकम बताया, ड्रीम इनकम, ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम कार, ये सब कुछ एंजॉय करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो गाइज, जस्ट यू हैव टू एक्टिव योर बिजनेस। हमेशा आपको बिजनेस को एक्टिव रखना पड़ेगा। अभी तक आपने क्या देखा, क्या समझा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब जो मैं बताने चाह रहा हूं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने एनालाइज करना है। क्लियर है जी? हमेशा अपने बिजनेस को एक्टिव रखना है, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है इस बिजनेस में। एक्टिव कैसे करेंगे? तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पे पहले मैंने बताया कि 300 पॉइंट आपको अपने बिजनेस से कैलकुलेट करना है एवरी मंथ, या 500 पॉइंट कैलकुलेट करना है ग्रुप वॉल्यूम से। इसको कैसे करते हैं? मान के चलिए कि नीलेश यहाँ पे है, तो नीलेश ने अपने आईडी से 50 पॉइंट का बिजनेस कर लिया। ये एक्टिव क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। नीलेश ने 50 पॉइंट का एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नीलेश ने किसी 5 बंदे को ज्वाइन करवाया। अब ये भी मैनेजर, ये भी मैनेजर, ये भी एसएम, ये भी एसएम, ये एमएम, है ना? ये 5 बंदे हो गए। अब ये 5 बंदों का एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे मेरा एक्टिव क्वालिफिकेशन 50 पॉइंट है, सेम उसी तरीके से इनका एक्टिव क्वालिफिकेशन 50 पॉइंट है। 50 50 50 50 50 250 मेरा एक्टिव क्वालिफिकेशन, मैं डन। मेरा चेक इंश्योर हो गया, मेरा चेक इंश्योरेंस हो गया, मेरा चेक इंश्योर हो गया, मैं सिस्टम एक्टिव हो गया, मुझे सारे पैसे आएंगे, मुझे कंपनी का सारा बोनस मिलेगा, मुझे कंपनी का सारा इंसेंटिव्स मिलेगा, चाहे वो ट्रैवल हो, कार हो, पैसा हो, सब कुछ, इज्जत, प्यार हो, मोहब्बत हो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है जी? तो आपको खुद को ऑटोशिप पे रखना है 50 पॉइंट पे, अपने 5 बंदों को ऑटोशिप पे लगाना है। लेकिन गलती से यदि आपके साथ 5 लोग अभी बिजनेस में स्पॉन्सर नहीं हुए हैं, तब क्या होगा? 5 लोग आपके साथ बिजनेस में स्पॉन्सर नहीं हुए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आप अपने ग्रुप से 500 पॉइंट कलेक्ट कर लें। अब कैसे होगा वो? मान के चले नीलेश यहाँ पे है और नीलेश ने मात्र 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। ये 2 लोगों को ज्वाइन कराया है और 2 ने आगे क्या करना है, इसने भी 100 पॉइंट कर लिया, इसने भी 100 पॉइंट कर लिया और मैंने 50 पॉइंट कर लिया अपने एक्टिव का। तो कितना हो गया जी? 250 हो गया। इसने 50 किसी को करा दिया, इसने 50 किसी को करा दिया, इसने भी 50 किसी को करा दिया, इसने भी 50 किसी को करा दिया। 100 200 और 2 100 300 और ये 100 400 और ये 100, ये 50, 450। नीचे किसी ने और एक किसी को 50 से करा दिया, 500, मैं एक्टिव हो गया। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन हूँ, मैंने 50 पॉइंट कर लिया और मैंने किसी को 250 से करा दिया और अगेन किसी को 250 से करा दिया।
मैं यहाँ पे एक्टिव हो गया। मतलब कैसे भी करके माय डियर फ्रेंड, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से आप ये पूरी की पूरी बिजनेस को काउंट कर सकते हैं और पूरा का पूरा अपने एक्टिव क्वालिफिकेशन को काउंट कर सकते हैं। तो एक्टिव क्वालिफिकेशन सबका क्लियर है और ये हर महीने करना है माय डियर फ्रेंड। यदि गलती से ये आप नहीं करते हैं, गलती से यदि आप अपना 500 या 300 पॉइंट नहीं करते हैं, तो आपको फ्रंट लाइन बोनस के अलावा कुछ नहीं आएगा। फ्रंट लाइन बोनस वो भी तब आएगा जब आपने अपना 50 पॉइंट या 100 पॉइंट कर लिया होगा, तब आएगा आपको फ्रंट लाइन बोनस, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है आप सबको? फ्रंट लाइन बोनस आपको ओनली 50 या 100 पॉइंट आपने अपने आईडी पे आपने एक्टिव किया तब आपको फ्रंट लाइन बोनस आ जाएगा, आपने नहीं किया तो नहीं आएगा। डन? अब मैं बात करता हूं, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप सब सीनियर्स के लिए है, वो आप चीजें देख लीजिए। सपोज मान के चलो कि कोई एक पर्सन है, जैसे यहाँ पे नीलेश जी हैं, नीलेश ने किसी राहुल को ज्वाइन करा दिया। अब राहुल क्या करता है, राहुल मैनेजर है और राहुल के नीचे 2 4 5 10 लोगों की टीम है। राहुल किसी भी कारण बस एक्टिव नहीं था बिजनेस में। अब इसने क्या किया, जनवरी में अपना 50 पॉइंट कर लिया, तो ये 50 पॉइंट मेरे एक्टिव 50 के लिए काउंट हो गया, राइट? मेरे एक्टिव 50 पॉइंट के लिए काउंट हो गया, मतलब 300 पॉइंट के लिए काउंट हो गया वो। लेकिन गलती से यदि राहुल जनवरी में कर लिया, फरवरी में नहीं किया 50 पॉइंट, तो मुझे नहीं मिला, बेशक नहीं मिला मुझे, मैं कहीं और से कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन यदि ये मार्च में अपना 50 पॉइंट करता है, तो ये आपके 300 में काउंट ना होके ये आपके 500 में काउंट होगा, ये आपके ग्रुप वॉल्यूम में काउंट होगा। मतलब ये आपका ऑटोशिप बिलिंग नहीं है। और हमेशा ये समझेंगे कि आपका 300 पॉइंट में वही बिलिंग काउंट होता है जो आपका ऑटोशिप की बिलिंग हो। जो आपका ऑटोशिप का बिलिंग नहीं होगा वो कहां पे काउंट होगा, ग्रुप वॉल्यूम में। जो आपका ऑटोशिप का बिलिंग काउंट नहीं होगा, जो आपका ऑटोशिप का बिलिंग नहीं है गाइस, वो आपका ग्रुप वॉल्यूम में काउंट होगा। और जो आपका ऑटोशिप बिलिंग है वो आपके 300 में पॉइंट में काउंट होगा। जो आपका ग्रुप वॉल्यूम है, सर राहुल अगर मैनेजर बन गया है, फिर भी चाहे आपका यहाँ पे चैंपियन लीग में कोई क्यों ना हो, राहुल आपका चैंपियन लीग में भी क्यों ना हो, राहुल ने 1 मंथ कंटिन्यू नहीं किया, अपने ऑटोशिप को डिसकंटिन्यू किया, तो सबसे पहले तो इस भाई को पेनाल्टी लगेगी। 4205 के जगह पे 4672 होगा, 4672 इस भाई को पे करना पड़ेगा। और जैसे 4672 का बिल हो गया, मतलब दिस इज नॉट योर ऑटोशिप बिलिंग, ये आपका ग्रुप वॉल्यूम में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात देखें कि कंपनी आपका 4205 कैलकुलेट कर रही है, 4205 या 7985 कंपनी यदि आपसे ले रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये आपका ऑटोशिप की बिलिंग है, ये आपके 300 पॉइंट में कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कंपनी यदि आपसे 7985 ले रही है, सॉरी 8872 ले रही है या 4672 ले रही है, तो कंपनी आपका ये जो बिजनेस है आपका ग्रुप वॉल्यूम में काउंट होगा, जीबी में काउंट होगा। Is that clear to all of you guys? सबका क्लियर है? हेलो सर सर, दोबारा पुनीत सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर। एक्चुअली सर इसमें जैसे अगर जैसे अपना पॉइंट्स बना के रखा 50 पॉइंट्स का, तो अगर 1 महीने में मैंने बंदे जोड़े और वो सारे पॉइंट्स मुझे आए, अगले महीने मैंने अपना पॉइंट्स नहीं बनाया बट बंदा जोड़ा, उसके बाद फिर 1 महीने गैप करके फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया, तो मुझे पेनाल्टी लगेगा। पेनाल्टी लगने के बाद फिर मैंने अगले महीने अगर उसको ड्रॉप किया, पॉइंट्स नहीं बना के रखा, तो जो चौथा महीना है उसमें फिर मुझे पेनाल्टी का पैसा 10 से 20% और ज्यादा लगेगा, या फिर वही 10% ही पेनाल्टी लगेगा? 10% ही पेनाल्टी लगेगा। मतलब सिंपल आप ये सोचे कि 4205 आपको कंटिन्यू बिजनेस में लगेगा, लेकिन जैसे बिजनेस आप डिसकंटिन्यू करते हैं 4672 देना पड़ेगा आपको। और उसके बाद एक दुख की बात और बता दूं, आप सबके सब अलर्ट हो जाओ, सारे सीनियर्स अलर्ट हो जाएं। यदि आपका बंदा कोई टीपी है और इसने अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया, टीपी है और इसका बिलिंग होता है 4672 का या 8872 का, और इसने नीचे 5 बंदे को कनेक्ट करवा दिया, नीचे 5 बंदे, हालांकि ये चीजें अभी इंडिया में लागू नहीं है लेकिन बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, तो आप इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहें। अभी क्या होता है कि 4205 ये बंदा 4672 की बिलिंग करता है और नीचे ये 5 बंदे को ज्वाइन करवा देता है, 500 पॉइंट करवा देता है। अब ये भाई को कितना जाएगा, 0, कोई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी कहती है कि ये बंदा अभी हमारा टीपी है, ये बंदा जस्ट यूजर है।
तो कंपनी इसको पैसा ना दे के बिल्कुल इसके ऊपर जो सीनियर होगा सारा का सारा पैसा उसको चला जाएगा। तो ये अभी अपने अपने मार्केटिंग प्लान में अपडेट होने वाला है, तो ये चीज आप थोड़ा सा पहले ही अवेयर होके रहें कि मतलब आपके साथ कोई भी टीपी बिजनेस, कोई भी टीम पार्टनर आपके बिजनेस में आता है, आप उसको बोले कि हमेशा आपने 50 पॉइंट के बिजनेस को कंटिन्यू करना ही करना है। दिस इज योर बैकबोन, आप समझ के चले, ये आपका बैकबोन है। इसके अलावा बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा, इसके बिना आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये चेकोमीटर है, ये थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर आपको बता देगा कि कौन बंदा आपका जिंदा है, कौन बंदा मर गया, कौन बंदा वेंटिलेटर पे है, कौन बंदा जाने वाला है, कौन बंदा सोच रहा है कि मैं आज गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा देख के आऊं, कौन बंदा सोच रहा है कि आज मैं पार्टी करने जाऊं, बिजनेस ना करूं। ये सब ये 50 पॉइंट आपका बता देगा। जिस बंदे का 50 पॉइंट हर महीने डल रहा है, मतलब वो बंदा आपका सिंसियर है आपके बिजनेस के लिए, वो बंदा एक्टिव है आपके बिजनेस के लिए, वो बंदा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला है, वो बंदा आपके चैंपियन लीग में जाने वाला है। लेकिन जो भी आपके सिस्टम में आ गया कि जो अपना मीटर देखता, अच्छा जी 500 पॉइंट हो गया, चल भाई मैं 50 करता हूं, अच्छा जी 2000 पॉइंट, चल मैं 50 करता हूं, वो बंदा आज ना कल मरेगा। वो बंदा आज ना कल मरेगा, और उससे आप ज्यादा उम्मीद ना रखें, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, उससे ज्यादा दिलासा ना रखें, उससे ज्यादा उम्मीद ना रखें कि ये बंदा आपका चैंपियन लीग में जाएगा। वो आज और कल मर जाएगा, वो खत्म है वो बंदा। जो बंदा ये आपकी टर्नओवर को देखता है, जो पर्सन आपके सिस्टम के बिजनेस को देखता है कि अच्छा मेरा 2000 पॉइंट हो गया, 200 पॉइंट हो गया, 20,000 पॉइंट हो गया, तब मैं अपने एक्टिव कर लेता हूं, वो बंदा खत्म है। वो गेमर है, वो बंदा गेमर है। वो हमारे हमारे यहाँ ना कहते हैं, मैं वैसे बिहार का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं ना टीनहिया हीरो, मतलब हीरो तो है लेकिन वो टीन वाला है, वो अंदर कुछ नहीं है, खोखला है वो सूट बूट चढ़ा के आएगा, वो चश्मा चश्मा चढ़ा के आएगा, टाई कोट लगा के आएगा, बट वो दिखाने वाला है बस, करने वाला नहीं है वो। तो उससे बच के रहें आप लोग, वो बंदे से बच के रहें, चाहे आपके टीम में है चाहे आपके सीनियर है। सीनियर है तो उसको क्रॉस कट करें, अपने ऊपर वाले सीनियर को टच कर दें, अपने ऊपर वाले सीनियर को कनेक्ट कर ले। आपके टीम में है तो उसको क्रॉस कट करते और उसके नीचे वाले टीम को आप कनेक्ट कर लें, उसके नीचे वाले टीम को आप संभाल लें, क्योंकि ये बंदा बहुत खतरनाक है। ये बंदा बहुत खतरनाक है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है ये। तो हमेशा इस बंदे से ध्यान रहें, हमेशा इस बंदे से अलर्ट रहें। मतलब आप सिंपल सी बात आपको मैं ये बता दूं, इस बिजनेस का चेकोमीटर, इस बिजनेस का थर्मामीटर है आपका 50 पॉइंट। जो बंदा 50 पॉइंट कर रहा है वो आपका लॉयल बिजनेस है, लॉयल बिजनेस पार्टनर है। उसके साथ आप पूरी कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, उसके साथ आप खून पसीना बहा सकते हैं। बाकी लोग इस बिजनेस में सीरियस नहीं है। जो भी बंदे ऐसा आगे पीछे, अच्छा इस महीने कर लिया अगले महीने नहीं किया, वो बंदा खत्म है फिर, राइट। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारा का सारा चीजें क्लियर करवा। अब मुझे नहीं लग रहा है कि शायद कुछ पॉइंट हो ऐसा जो अभी तक रह गया हो। बाकी यदि कुछ रह गया हो तो पुनीत सर मुझे बताएं, नहीं तो हम कोई क्वेश्चन आंसर सेशन एक कर लेते हैं। मैं सबका माइक अनम्यूट करता हूँ। पुनीत सर नहीं है? पुनीत सर नहीं है। एक और है राणा जी। राणा जी मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, रुकिए जी। राणा जी बताएं सर। पुनीत सर तो हैं जी। राणा जी आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? यस सर। बताइए सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरे नीचे कोई मैनेजर है, ठीक है, ठीक है। और सर वो कंटिन्यू ऑटो शिफ्ट नहीं है, और इस बार मतलब 100 पॉइंट वो 8872 डाल रहा है, ठीक है। तो सर वो मेरा 50 में काउंट होगा या फिर वो 500 नहीं में होगा मेरे काउंट भाई, 500 में काउंट होगा। वो 300 पॉइंट में काउंट नहीं होगा, 500 पॉइंट में काउंट होगा। सिंपल सी मैंने होगा? तो वही सर अभी उसका बताया है। 4205 की बिलिंग होती है या 7985 की बिलिंग होती है, वो आपके 300 पॉइंट में काउंट होगा। 872 का बिलिंग होता है या 4672 का बिलिंग होता है, ये आपके ग्रुप वॉल्यूम में काउंट होगा। ओके सर, नो डाउट। ओके जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके जी। अब भी कोई और पर्सन किसी का क्वेश्चन था? मैं सबका माइक वो कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। रुकिए मैं कर देता हूँ जी। जिसको जरूरत है प्लीज वही अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ बोलिए सर, आप यस सर। कोई पर्सन और जी जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मेरे नीचे 4 लेग्स हैं डिफरेंटली, ठीक और उन है। चारों में से अगर कोई एक पर्सन, मतलब कि चारों अपना नीचे नेटवर्क बना रहे हैं, उन चारों में से अगर कुछ एक पर्सन ऑटोशिप नहीं करता है, उसके नीचे के नेटवर्क का मुझे इंसेंटिव आएगा, उसको तो चलो नहीं आएगा, लेकिन मुझे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आपको आएगा, आपको क्यों नहीं आएगा? आपने क्या गुनाह कर दिया?
आपने तो अपना 100 भी किया, आपने अपना 50 भी किया, आपने अपना 300 भी किया, आपने अपना 500 भी किया, तो आपको तो आएगा, उसको नहीं आएगा जो बंदा नहीं करेगा। ओके सर, हाँ, यही क्वेश्चन उसको था। नहीं आएगा। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल। गुड ओके आफ्टरनून जी, सर। गुड आफ्टरनून रोहित जी, बताएं सर। सर मेरा डाउट ये है कि मतलब आफ्टर 6 जनरेशन जो टीएमबी बोनस होता है टीएमपी, उसके बाद मतलब जो इनफाइनाइट में जो इंसेंटिव्स आता है वो कितने % आता है? आपने पूरा बिजनेस नहीं, पूरा अपना ट्रेनिंग नहीं देखा? नहीं सर, मेरे को ये डाउट है, मतलब आप कह रहे थे हाँ, ना मतलब कुछ चलिए % इसमें आएगा। कुछ परसेंटेज नहीं आएगा, आपने जैसा आपने सिस्टम देखा ही नहीं। मान के चले हैं आप यहाँ पे आईएमएम है, यस रोहित सर, जी, यस सर। आप आईएमएम है, आईएमएम कितने % पे होता है मेरे भाई? टीएमबी 21। सर आईएमएम टीएमबी 9% पे होता है। अच्छा वो, ओके उसके बाद आपके नीचे कोई बंदा एसएम है, पहला ओके सर, बंदा आपका एसएम है, आपके नीचे जिंदा पहला बंदा एसएम है, तो एसएम ओके कितने सर। % पे? 2% पे। तो इसके पूरे बिजनेस का डिफरेंस कितना हो गया? 7%। सर तो इसके पूरे बिजनेस का 7% आपको ऊपर मिल जाएगा। अब सर ये ये यदि एमएम होता, हाँ बोलिए। सर ये तो समझ में आएगा, जैसे आप कह रहे थे ना आफ्टर 6 जनरेशन की जो सर इनफाइनाइट, आप, हाँ हाँ, आफ्टर से जनरेशन में इनफाइनाइट से मतलब कुछ ना कुछ % आएगा वो टीएमपी के कुछ ना थ्रू। कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ ना कुछ नहीं, यही वाला आएगा, ये 2% आएगा। ओके 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 सर, ये सॉरी, ये 7% आएगा, कुछ ना कुछ नहीं, ये टोटल 7% आएगा। अब ओके जैसे आप सर। एमएम होते, आप नीचे आपके कोई एमएम होगा, तो एमएम 5% पे है और आप 9% पे, कितना हो गया? 4% हो गया। तो 4% पूरे इनफाइनाइट डेप्थ से आएगा। ओके सर, और ओके यदि आप एमएम है, आप आईएमएम है और नीचे कोई बंदा आईएमएम बन गया, तो यहाँ से आपको क्या आएगा? 9 - 9 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यहाँ से रॉयल्टी आपका, सॉरी टीएमबी आपका 0 हो गया, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ओके सर, क्लियर यहाँ है। से ओनली आपकी रॉयल्टी आएगी, राइट? ओके सर, ओके रोहित थैंक जी, यू सर। थैंक यू जी। और कोई पर्सन? जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी। और कोई पर्सन? एनीवन एनीवन? सबका क्लियर हो गुड गया? गुड आफ्टरनून, गुड हाँ जी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, नवराज जी, जी जी बोलिए सर। सर नवराज दिस साइड, मैं वैभव सर की टीम से हूँ। हाँ जी हाँ जी, सर बताए मुझे सर। बस एक ही चीज पूछनी थी कि जो हमें वर्ल्ड टूर होता है सर, वो कितने दिन का होता है? जो भी हमें टूर वगैरह वो, मिलते हैं वो कितने दिन के होते हैं अप्रोक्स, ऐसा कोई अभी अगर आइडिया हो? बस यही हाँ पूछना वो था, 3, बेसिक्स। मिनिमम 3 नाइट एंड 4 डेज का रहता है। मिनिमम 3 नाइट आप लगा के चले। जैसे आप, जैसे पुनीत जी हैं, तो पुनीत सर ने एक एडिशनल भी क्वालिफिकेशंस ओके डन किया है, तो उनको 2 नाइट अलग से और स्टे मिल जाएगा, बट मिनिमम 3 रातें तो होता ही होता है। ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वो आई थिंक 2 रातें, 2 नाइट होता है वो। बाकी पुनीत जी प्लीज क्लियर कर दे थोड़ा, पुनीत सर। पुनीत सर, कैन यू हियर मी? पुनीत सर अभी शायद कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है ना, यही रहता है आपका, मिनिमम 3 रातें रहता है ग्लोबल ट्रिप के लिए, और उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो मिनिमम 2 रातें रहते हैं, ठीक है? ठीक ठीक है, बाकी ठीक है, आप थैंक यू अपने हिसाब सर। से, आप अपने हिसाब से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सर जोत जी पूछ रहे हैं, टूर लेने के लिए आईएमएम को कितने मंथ मेंटेन करना पड़ता है? सर आप पूरी लाइफ करेंगे बहुत बढ़िया है, बट मिनिमम 3 मंथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, मिनिमम 3। अगर ट्रिपल पुनीत सर, वेलकम सर। जी सर, कैसे रही ट्रेनिंग? बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग थी। मैं कह रहा था जो लाइफ टाइम वाला ट्रिप चाहिए तो लाइफ टाइम करो, और कभी कभी चाहिए तो कभी कभी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। पुनीत सर का शायद नेटवर्क एरर है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। जी नेटवर्क ठीक है मेरा। अच्छा हाँ, आप बताएं सर। नहीं नहीं सब ठीक है, ओके है। मैं आउट सुन रहा हूँ क्या बोल रहे ओके ओके ओके, ठीक है। तो और कोई पर्सन, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। एनीबडी एल्स प्लीज, कोई भी क्वेश्चन हो? ओ वैभव सर, आओ। नहीं सर, डाउट नहीं है, बस यही कहना है कि सर अल्टीमेट ट्रेनिंग, ठीक है, सारे के सारे जितने भी डाउट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। बस यही कहूँगा, थैंक यू सर फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट।
ठीक है। वेलकम सर, वेलकम। बस यही बात है कि लोग, एक ही चीज कहूंगा कि लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं पीएम को, एक बार डेप्थ में आके देखेंगे तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो पीएम को ना समझे। वही 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 बस यही मैंने लोग। आज कैलकुलेशंस मैंने इसीलिए आपके सामने रखा था कि कैलकुलेशंस आप देखें, कैलकुलेशंस आप समझे। उम्मीद चल रहा ट्रिप की फोटोज दिखाने लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिखा रहे हैं आपको। BFH, वाओ, PM इंटरनेशनल फ्रांस अचीव द गोल्ड, ओ गोल्ड प्रेसिडेंट, क्या बात है, ओ माय गॉड, ग्रेट। 25, ये आज का ही न्यूज है। ग्रेट सर, ग्रेट। 28 साल, ये 28 साल की है मात्र, 5 साल ही। हाँ, 5 साल इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट, अल्टीमेट, बवाल। वाओ। ओह, 2010 for the team, $8 lakh, 8 lakh, Sale. $8 lakh, 8 31 lakh position dollars। in the world. क्या बात है, क्या बात है, Very nice. ग्रेट 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 ग्रेट। Future है सर, future. बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुनीत सर, इनका इंडियन रुपीस में मुझे थोड़ा आइडिया दें कि कितना कितना ऑन एन एवरेज इनका इनकम रहा होगा। उसमें इनकम जो दिखेगी उसमें उसमें सेल वाले बताइए कि मैंने इतनी सेल करी है। कितनी सेल करी ग्रुप के साथ? 8 लाख पॉइंट करे हैं और उसको 2 साल हुए पीएम में, वैसे 5 साल से नेटवर्किंग में है वो। सर $1 लाख बनता है 80 लाख रुपए। नहीं, मैं वो जो बता रहा हूँ, नहीं, जो नहीं मतलब केस जो हुई है इसमें पीएम में 2 साल हुए हैं, ठीक है। उससे पहले नेटवर्क, ये एलेक्सिसी के नीचे है, एलेक्सिसी के फ्रंट लाइन में है। अच्छा, लक्स इसके नीचे है। फ्रंट लाइन में है, इसका फैंस है वो। और पूरे वर्ल्ड में इसकी जो रैंकिंग है पीएम इंटरनेशनल में सेल्स में 31 रैंक पे आ गई पूरे वर्ल्ड में। वाओ सर, टॉप 100 अमेजिंग। में 31 रैंक पे आई। पिछले साल 71 पे थी, इस साल 31 रैंक पे आ गई। कोई बात नहीं सर, हम आपको लेके जाएंगे, डोंट वरी, हम सब चलेंगे उस रैंक पे। गेम बनेगी सर, बनेगी सर, अभी तो बनेगी। इंडिया में शुरुआत हुई है सर, गोल्ड अभी तो बहुत बड़ी गेम है। गोल्ड बनते बनते मतलब आ जाता। टॉप 100 की ट्रॉफी चाहिए सर। मिलेगी सर, यस मिलेगी, डेफिनेटली, सब साथ है सर, 100%। मिलेगी। एंड सर प्लीज इनको क्लैरिटी कर दो, इनके जो 1-2 क्वेश्चन थे, मैं चाहूंगा पुनीत सर 5-10 मिनट लगा के इनको 50 पॉइंट्स क्यों करने हैं, रीपरचेज का मॉडल कैसा होता है, तो प्लीज आप 5-10 मिनट का टाइम देके इनको क्लियर जरूर कर दें। कईयों के मन में डाउट रहा था ना कि ये करने पड़ेंगे, बिकॉज इनको मार्केट से क्वेश्चन भी यही आने हैं। मैं समझ, नेटवर्क इशू है, आप एक बारी जरा। ओके, जैसे सर एक बंदे का क्वेश्चन आया था अभी कि जैसे 50 पॉइंट सर इसमें करने हैं, तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं हमें 10 साल हो गए हैं, बड़े तरीके के प्लान देखे हैं, तो आप एक बात समझिए, ये आपका एक परमानेंट बिजनेस है। अब मैंने एक बंदे को साथ में लाया, अगर आप बाइनरी की तरफ जाएंगे ना, तो बाइनरी में क्या होता है कि नई सेल आएगी तो आपको पैसा आएगा, अगर नई सेल नहीं आएगी तो पैसा नहीं आएगा, और एक लीडर को बनते हुए कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इंसान को लेके आए, आपने क्या बोला कि सारी की सारी अचीवमेंट्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मात्र क्या पे करना है, मात्र 4205 का बिजनेस आपने अपना रेगुलर रखना है। एंड सर जो बिजनेस माइंडसेट से आया ना, पहली बात तो याद रखिएगा, 4205 अगर बंदा 6 महीने भी कर गया ना आपके साथ, उसको कह के लाओ कि भाई 24,000 लगेगा, 24,000 तूने 6 मंथ रेगुलर कंटिन्यू करने हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर बंदा सीरियस बिजनेस करना चाहता है और 6 महीनों के अंदर तो बंदा वैसे 20-25-30 हजार तक कमाना शुरू कर देता है, राइट, तो बंदा कभी मिस करेगा ही नहीं। और आप क्लैरिटी करके लाओ कि मेरे भाई अगर 1000 बंदा जोड़ दिया ना, 1050 पॉइंट वाला, तो वो 1000 बंदे के आगे चाहे कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन 1000 बंदा भी आपका 50 पॉइंट के साथ करेगा ना रीपरचेज, सर 50,000 पॉइंट पड़ता है और चेक पहुंचेगा 3 लाख रुपए का।
एंड इट्स अ परमानेंट वर्किंग बॉडी। ये एक परमानेंट काम हुआ आपका, आपको धक्के नहीं खाने बार बार, नए नए लोगों में टकरे नहीं मारने, आपने एक बार जो नेटवर्क खड़ा कर दिया वो खड़ा कर दिया। और यही सबसे अच्छा मॉड्यूल है एक वो करने का, छांटी करने का, है ना, पंजाब जी ना, छांटी करनी है, मतलब इतने बंदे आगे जी सारे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये वो, मतलब सब कुछ बोल लेंगे, बट जब होगा 50 पॉइंट का काम, जब होगा बिजनेस करने का काम, तब बीच में से खिसकेंगे। तो अच्छी बात है, हमारा टाइम सेव होगा मेरे भाई, हम उसी बंदे के साथ काम कर पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, आप अपना एक सिस्टम बनाओ, 1 से 15 तक अपने 50 पॉइंट कंप्लीट करो, और जो बंदा 15 तक 50 पॉइंट कंप्लीट कर रहा है, आप मीटिंग्स भी उसके साथ ही करो, आप उसको उसकी मीटिंग्स करो, आप उसकी लेग्स को डेवलप करो, बिकॉज वो बंदा आपके साथ 100% करो या मरो वाली भाषा समझता है कि यार डू और डाई मैन, करना है या मरना है, बात खत्म। तब जाकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हो, वरना धीरे से चाचा आएगा, चाचा बोलेगा ओ हो 4000 का काम बेटा, और साथ में ही हम मायूस से होके छोटी सी शक्ल बना के बैठ जाते हैं, हाँ बड़ा ही मुश्किल है, ऐसे होगा वैसे होगा। और मेरे भाई जिसने करना है उसके लिए 4,000 40,000 कुछ भी नहीं है, जिसने अपने सपने पूरे करने हैं। और कल को आपको चाहिए 2 करोड़ का घर चाहिए आपको, जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें अपना जिम हो, जिसमें कम से कम 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं, एक मिनी ट्रक खड़ा हुआ है इसूजू बड़े बड़े टायरों वाला, वहां पे फिटलाइन की ब्रांडिंग हो रखी है, एक जी वैगन खड़ी है, हाँ एक फरारी खड़ी है फिटलाइन ब्रांडिंग के साथ, एक पोर्श खड़ी है, और आप शूटिंग्स कर रहे हो, आप बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे हीरो बन रहे हो। इतना सब कुछ करने के बाद और उसके लिए पे क्या करना है, जस्ट मात्र 4,205 एवरी मंथ। तो मेरे भाई हाँ सर, ये चीज, हाँ हाँ सॉरी यस फॉर डिस्टर्बिंग राजकिशोर हियर। एक्चुअली सर मेरे कुछ फ्रेंड्स फॉरेन के भी हैं जो मेरे क्लाइंट्स से पहले, ओके तो इसमें क्या मैं उनको भी ऐड ऑन कर सकता हूँ इस पे? श्योर सर, अरे यार दुनिया में कहीं भी बैठा बंदा आप ऐड ऑन करो सर, अगर तो वो और हमारे वन जैसे मोर क्वेश्चन सर, 45। अगर हाँ सर एक और क्वेश्चन है। हाँ अभी मैं अपने गांव में हूँ, तो मेरा जो टारगेट हाँ ऑडियंस है वो उनके पास तो हर महीने के लिए तो नहीं है, बट वो ऐसे बंदे कुछ है मेरे फ्रेंड्स जो कंटिन्यू करेंगे वो मेरे हाँ भरोसे। बट मैं चाह रहा था कि मेरे जो टारगेट ऑडियंस हो यहाँ के लोकल पीपल भी हो जो हाँ इसमें जुड़े, और क्योंकि लोकल पीपल को थोड़ा सा अवेयरनेस ज्यादा थोड़ा सा करने से वो जुड़ जाते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। सो मैं उनको चाह रहा हूँ कि वो भी मेरे साथ आए इसमें, और मेरा भी नेटवर्क हो, बड़ा हो, उनका भी। तो बट उनका यही हाँ एक प्रॉब्लम होता है कि अगर वो एक बार तो दे देते हैं, बट वो कंटिन्यू जो है 4,000 सर कोई 4,000। बात नहीं ना, अगर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप अपनी आईडी से दे दो उनको, आप अपनी रिटेल इनकम लो उनसे। अच्छा, वो रिटेल से फिर जब मैं उसको यस ऐड ऑन मैन, करते हाँ जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, वो आप रिटेल इनकम लो, आप एक्टिवाइज अपने हिसाब से जितने का आपको पड़ता है आप 300-400 ऐड करके दे दो। आपको पता है ये बंदा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसको रेस्टोरेंट अपनी तरफ से दे दो, आप अपना बेस बनाओ, आप अपना कस्टमर बेस बनाओ। बिकॉज अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, तो हमें अपने कम से कम 10 कस्टमर, पूरी अगर 130 करोड़ की आबादी है, और 10-15 कस्टमर आपके जरूर होने चाहिए जो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं। ओके सर। तो और हाँ मेरे जैसे यस अगर मेरे अगर 5 जो मेरे रेगुलर है, जैसे कि वो तो पूरा कंटिन्यू करेंगे ही, तो जैसे वो 5 को मैंने अपने आईडी से ऐड ऑन कराया, फिर मैं हाँ अपने आईडी से तो कितने को भी करा सकता हूँ ना? हाँ या बिल्कुल फिर बिल्कुल 5 सर पे कराओ, यस या फिर उनके आगे फिर मैं जैसे बंदा और लाते रहूंगा, सर। तो फिर मैं हाँ उनके नीचे फिर ऐड ऑन कराऊं या फिर? हाँ ना 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 सर, डिपेंड करता, अगर तो बंदा आपके साथ खड़ा है 50 पॉइंट कर रहा है, राइट, और अच्छा, वो आपके बंदा कहे के अगर ऊपर चल रहा है, कंटिन्यूअस कर हाँ रहा है तो फिर उसको मैं संभाल के रखूं? उसका, हाँ यस, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो बंदा आपके साथ जी जान लगा रहा है, वो बंदा सपने देख रहा है बैठ के यार कि पीएम को ऐसे लेके जाएंगे, और वो बंदा क्रिएटिविटी कर रहा है, तो आपको जो 6th 7th 8th लेग आपके पास आ रही है वो आप उसके नीचे भी लगा सकते हो। बिकॉज हमें तो 5 लेग्स अपनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करनी है, हमें बंदों हाँ, को यस यही सर। बोलना है कि भाई आप 50 पॉइंट का बिजनेस दो, आपकी डेवलपमेंट और आपकी लेग्स को बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है। तो सभी मिलके तो काम करेंगे सर, इसी की तो नेटवर्किंग करते हैं, सोचिएगा। तो कितनी जल्दी हम ये 525 125 625 वाला जो रेवेन्यू है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, उतना ही फास्ट कर पाएंगे हम जितना हम एक दूसरे की मदद करके इस काम को आगे करेंगे। ओके सर। और वन हाँ मोर क्वेश्चन सर, जैसे हाँ मेरे हाँ फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, तो मैं अगर उनको आईडी अपने तरफ से दिलाता हूँ, तो जो हाँ उनको प्रोडक्ट्स है वो वहाँ जर्मनी से जाएगा या फिर या इंडिया से शिपमेंट होकर जाएगा? नहीं सर, वो वहां के हेडक्वार्टर से जाएगा, जहां पर भी हमारा ऑफिस होगा, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो आप वहां पे आपने अपना लिंक भेजना है सिर्फ बना के, तो लिंक उनके पास जाएगा, लिंक आपको आपके अपलाइन प्रोवाइड कर देंगे, अपनी आईडी के साथ एक ज्वाइनिंग का लिंक बनता है, वो लिंक आपने हाँ, सेंड या किया, वो आई गॉट इट। है ना, वो लिंक बंदा ओपन करेगा, ओपन करके बंदा अपना सारा डाटा फिलअप करेगा, उसमें नेम आईडी नंबर एंड ईमेल आईडी नंबर एंड एड्रेस वगैरह सब फिलअप करेगा। तो नीचे होगा स्पॉन्सर टीपी,
राइट। तो वहां पे आपका वो आपका ऑलरेडी वो लिंक से ही आ जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, तो वो साइन इन करेगा तो उसका आईडी जनरेट हो जाएगा और वहां पर उसकी वेबसाइट के ऊपर एक नंबर होगा कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट पे जाके उनका नंबर निकाल के पीएम का सीधा करो कि सर मेरा आईडी जनरेट हो चुका है, दिस इज माय आईडी एंड ये मेरा घर है, तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आपकी डिलीवरी पहुंच जाएगी। तो वहां से फिर आप उनको कार्ड से पेमेंट कर दो और प्रोडक्ट ऑनलाइन आपके घर पे पहुंच जाएगा। ओके ओके, वो ऑनलाइन हाँ यस, जैसे जैसे कि अब फॉरेन से मेरे को किसी बंदे ने यहाँ पे किया, फॉर एग्जांपल लगाते हैं, फॉरेन से किसी ने किया तो मैंने अपना पूरा आईडी नंबर टीपी नंबर क्रिएट कर दिया, तो मैं सीधा पीएम के नंबर पे कॉल करूंगा कि सर मेरा टीपी नंबर जनरेट है, अब मेरे को देखो कि क्या प्रोसीजर है। तो वही अभी यहाँ पे जैसे पेटीएम भेज देते हैं हम, अकाउंट नंबर आ जाता है, हम पेमेंट भेज देते हैं और प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाता है। तो इट्स लाइक अ सेम प्रोसीजर बाहर भी। ओके सर, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पीएम जर्मनी वाले से कांटेक्ट करूंगा या फिर आप लोग से ही कांटेक्ट? इंडिया नहीं यार, आपने तो लिंक भेजा ना। अब मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का लिंक भेज दिया उसको अपना बना के, जो भी अपना आईडी नंबर के साथ। अच्छा, वहां का लिंक। हाँ उसने ऑस्ट्रेलिया, मैंने अपना लिंक यहाँ पे क्या किया, जो लिंक बनता है आपका TP number .pm/quickstart.com, ठीक है। ओके ओके राइट, ये लिंक आपने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में व्हाट्सएप के ऊपर, बंदे ने वहां पे उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, कर दिया। हाँ तो वहां पे सारा ऑस्ट्रेलिया का डाटा खुलेगा, उसका ऑस्ट्रेलिया का टीपी लगेगा वहां पे। तो आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए ना, ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है जब। वो सारे जगह वहां जहाँ पे उसके सारे जगह जहां जहां ऑफिस है, तो आप ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस में कॉल करेंगे और वहां पे आपको प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, जैसे हम इंडिया वाले ऑफिस में कॉल करते हैं। यस सर, यस सर, यस थैंक यू सर। ओके डियर, थैंक यू। ओके, सो मैं यही क्लैरिटी कर रहा था कि ये प्लान बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त प्लान है, इसे अंडरस्टैंड करो। ये वो वृक्ष नहीं है मेरे भाई जो बीज बीज दिया और उसके ऊपर बैठ गए कि भाई बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा। इसको डेली आप पानी देना शुरू करो। डेली पानी देने का मतलब है कि डेली इस प्लान को आप मैच्योर कैटेगरी में लेके आओ। 18 साल 17 साल 16 साल कि पापा पैसे नहीं दे रहे, मम्मी पैसे नहीं दे रहे, ऐसा नहीं हो रहा। जब तक आपका बिजनेस ऐसी, या तो लेके आओ जो एज चाहे कम हो लेकिन बंदा दिमाग से थोड़ा मैच्योर हो, ठीक है, कि उसको पता है यार मैं बिजनेस करने जा रहा हूं और बिजनेस के लिए तो ऑलरेडी मेरे भाई जब कॉलेज के अंदर इतने साल पढ़ाई की है तब भी तो फीस पे की है ना, तब तो 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख फीस पे किया, तो पता नहीं है कि 10-15 हजार की नौकरी मिलनी है या नहीं मिलनी। लेकिन इसे भी आप एक कॉलेज की तरह लेके चलो। कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग हो रही है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं, बिजनेस करने की ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं। आजकल मेरे ख्याल से 5th या 6th के बच्चे की जो एक महीने की जो स्कूल फीस लेते हैं वो तकरीबन 3500-4000 रुपए एक 6th या 7th के बच्चे की फीस है। लेना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला तो किसी भी सेंस में ले लेगा ना। और आपको तो ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल रहा है, आप रिटेल कर सकते हैं, आप और ज्यादा ऑर्डर ले सकते हैं और अपनी हेल्थ के लिए आप खुद यूज भी कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी लगेगी। और जो पिएगा वही जिएगा, ये बात याद रखो, जो पिएगा वही जिएगा। अगर मैं एक्टिवाइज पी रहा हूं, मैं सुबह उठ के अपनी स्टोरी डाल रहा हूं, ठीक है, बेसिक पी रहा हूं, मैं अपनी स्टोरी डाल रहा हूं और लोगों को पता चल रहा है कि ये बंदा डेली प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, और वही लोगों के साथ तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा ना। अगर मैं खुद ही नहीं यूज कर रहा तो ये एक से एक चीज जुड़ी हुई है, ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है कि अगर आप इस बिजनेस प्लान को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अगर आप करना शुरू करते हैं और अगले हर एक इंसान को 100% अंडरस्टैंड करवा के लेके आते हैं, तो कोई बंदा आपका 4205 का काम कभी नहीं छोड़ेगा और आपका एक ऐसा रेवेन्यू क्रिएट होगा ना कि जब 50,000 या 1 लाख पॉइंट तक पहुंचोगे ना तो सर डरोगे नहीं। वहां पे ना पीस ऑफ माइंड होगा, डरोगे नहीं मेरा बिजनेस डाउन ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो आपका एक परमानेंट बिजनेस होगा। तो इस चीज को समझिएगा। लेकिन जो बंदा बोल रहा है सर होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तो मेरे भाई एक बार फॉरेन में आप इस प्लान को जरूर चेक करना। चैंपियंस लीग में आज 250+ पीपल पहुंच चुके हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्लान कितना ग्रोइंग प्लान के अंदर है, जो भाई 13th नंबर पे आ गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो सर वो हमारा सिर्फ एक माइंडसेट ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं पुनीत सर, आपके सारे सीनियर्स और हम सभी, आई नो कि जितने भी आज लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं, हम सभी इस प्लान को अपनी अंतर आत्मा के अंदर उतार लेंगे और इस प्लान को डेप्थ तक समझ के एक एक बंदे को नॉलेज हम पहुंचाएंगे, एक एक बंदे को हम मैच्योर करेंगे और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हम क्रिएट करेंगे इस प्लान के साथ। सो थैंक यू सो मच। आपने 2 घंटे इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, आज अच्छे से प्लान की नॉलेज ली और अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, राइट। और जिसका पर्सनली कोई भी डाउट रह गया मेरे को फोन कर ले, मेरा नीलेश सर मेरा नंबर डाल देना इसमें, पर्सनली मेरे को फोन करे, मैं बताऊंगा हाउ टू क्रिएट 4205 कैसे इजी वे से करने हैं, कैसे आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। और कोई डाउट रहता तो प्लीज मेरे से फोन करके एक बार क्लियर जरूर कर लें और क्लियर करके अब 100% ना समर्पित कर दो, है ना, सरेंडर कर दो पीएम को और अपने आप को 5 साल के लिए पीएम को सौंप दो और 5 साल के बाद जिंदगी की सारी खुशियां पीएम आपको सौंप देगी। इन दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।
थैंक यू निलेश सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। डन सर, कैन वी क्लोज द मीटिंग? और सर नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है निलेश सर, डन करते हैं, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओवर करें? यस सर, डन। बाकी चलिए। कॉल कर लेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ ठीक। तो। और सर आज ठीक। शाम का 7 बजे का क्या प्लानिंग हुआ? कुछ है प्लानिंग? कोहली सर सर कह रहे करेंगे थे। आई थिंक, कोहली अच्छा सर कोहली करेंगे सर, आई थिंक। ऑल राइट सर, ऑल राइट, डन सर, ठीक है जी, थैंक यू सो ओके मच, सर, ऑल द ओके बेस्ट। सर, थैंक यू जी, ओके।